विश्वजीत देशमुख जी, अपने हैंड इरेज कर रखा है। कोई प्रश्न है आपका? विश्वजीत देशमुख। ओके। तो दोस्तों, आज जो है मल्टीपल मैनुअल थेरेपी की जानकारी देने के लिए ये हमारा फाइनल वेबिनार है। 10 तारीख से जो हमारी मैनुअल थेरेपी स्टार्ट होगी। 10, 11, 12 3 दिन का है। और आज का वेबिनार उसी की जानकारी देने के लिए बताया गया है, बुलाया गया है। उसमें बेसिकली क्या क्या होगा और ये क्यों होगा। आज वाली आगे क्लास में हम ये भी जान पाएंगे कि बीमारी होने का कारण क्या होता है। क्या? आज की क्लास में जो एक चीज आप लोगों को खास मिलेगी सभी के लिए, कि बीमारी होने का रूट कॉज क्या होता है। क्यों क्रॉनिक बीमारियां क्यों होती हैं। जो लोग क्लास में आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियर है, और जो लोग क्लास में सिर्फ आज की क्लास ज्वाइन किए हैं उनको भी समझने के लिए बेनिफिशियर रहेगा कि असल में बीमारी, क्रॉनिक बीमारी का रूट कॉज क्या है। अभी पीछे हमारी क्लास हो रही थी कलर थेरेपी की ऑनलाइन, जिसमें काफी स्टूडेंट जुड़े हुए थे। और एक स्टूडेंट जो 2.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने उस क्लास के बाद उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। मैं जब पढ़ाता हूँ तो अ, एक पिक्चर सा बना के बोर्ड पे दिखाता हूँ। स्लाइड पे ही सारी कहानी हुई थी कि बीमारी का रूट कॉज क्या होता है। तो उन्होंने एक बात बताया कि 2.5 साल पढ़ लिए, जो चीज समझ में नहीं आई वो आपका सिर्फ एक फोटो के अंदर में वो सारा कुछ इंक्लूड है। 2.5 साल की पढ़ाई और एक सिर्फ फोटो, इतने में सारी कहानी बता रही है। एक सिर्फ हमारा जो क्लिप था उसी में पूरी बीमारी का जो रूट कॉज क्या होता है वो सारा डिटेल्स उसके अंदर में था। और इन बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है वो तो ऑफलाइन क्लास जो होगी उसमें बताएंगे ही। तो लोग आ जाते हैं, मैं चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। वहां पर हम आपको बताएंगे कि पीछे भी हमने कई क्लासेस कर रखी हैं, उसमें सारा कुछ बता रखा है क्या क्या होगा। अभी क्यों इतनी सारी चीजें हमने लिया हुआ है। बहुत सी बातें होती हैं कि क्लास होता है एक ही सब्जेक्ट का होता है, कैरोपैटिक हो रहा है खाली कैरोपैटिक हो गया, और बाकी चीजें हो रही हैं तो एक ही चीज की होती है। लेकिन मैंने इतनी सारी चीजें क्यों रखी हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी थेरेपिस्ट साथी हो उसे पूरा नॉलेज मिले। खाली एक चीज सीख लेते हैं, ठीक है, वो बेनिफिट देती है। जो भी चीज हम नया कुछ सीखते हैं वो हमें बेनिफिट देती है। फिर आगे चल के फिर किसी किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। लगता है कि यार फिर भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर कुछ और आता है नई चीजें तो उसको सीखते हैं, फिर कुछ और सीखते हैं। पैसा समय सब कुछ बर्बाद होता है। लेकिन अब यहाँ से मैंने ये इसमें कोशिश कर रहा हूं इसके थ्रू कि कैसा भी पेशेंट हो ठीक हो जाए। ये वो वाली वर्कशॉप है। मेरा उद्देश्य यही है कि इस वर्कशॉप को करके जाने के बाद आपके पास चैलेंजिंग से चैलेंजिंग पेशेंट आए और सब आपके हाथ से क्योर हो जाए। और प्रमाण भी मिला है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो उन्होंने सीखा है, सबकी तो नहीं,
और ना ही मैं ज्यादा किसी को फोन करता हूँ कि पूछूं। जो एक दो लोगों से बातें हुई हैं उन्होंने बताया कि रिजल्ट बदल गए हैं। कोई 100 200 लिया करता था, वो 700 रुपये अपनी फीस बना लिया। और जिसका जितना अपना रहा होगा रेट, वो आगे बढ़ा लिए होंगे, अलग बात है। कोई व्यक्ति 200 रुपये लिया करते तो उन्होंने 11,000 बोल दिया अपना। चैलेंज के साथ ठेका ही लेंगे। तो वाकई में ये चीज है, इसको सीख लेने के बाद आप कोई भी बीमारी रहेगी आप उसको ठीक कर पाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे इसके अंदर में कि बीमारी का रूट कॉज क्या होता है। ये आपको हर जगह जाके फायदा देने वाली है। इधर इधर यही वाला। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। मल्टीपल मैनुअल थेरेपी। मेरी आवाज आ रही है? माइक नहीं लगाया है, एक मिनट। एक सेकंड जरा सा मैं माइक लगा दूं। आवाज तो आ रही है आपकी। आवाज क्लियर है? फिर ठीक है। क्लियर है। ओके। तो मल्टीपल मैनुअल थेरेपी, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। क्यों सिखाई जाएंगी? क्योंकि बीमारी के अंदर में जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उसमें कई सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको उस पहले पिक्चर पे लेके चलता हूं कि बीमारी क्यों होती है। जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जिन्होंने एडवांस लेवल पढ़ा हुआ है, ये उनके लिए है। ये हमारी जो तस्वीर है, पीपीटी का हिस्सा, जिसमें जो है पूरी कहानी बताती है। ये जिन्होंने, मेरा 5 एलिमेंट की पढ़ाई होती है उसमें सारा एज से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। लाइक जैसे कि ये एज है, हीट एनर्जी बोली जाती है। हीट एनर्जी, इसका समय होता है 12 से लेके 24 साल। एकदम युवा एनर्जी है, जोश मारती रहती है, लोग उछलते रहते हैं। इस एज में जो भी बच्चे वगैरह रहते हैं बड़ी तेज उछाल मारते हैं, लव अफेयर्स बनता है। ठीक है, मुंह में ये दाने वगैरह इस तरह निकल आते हैं। इसके बाद पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है बच्चियों का इसी एज में, 12 साल के बाद। शरीर में ब्लड अच्छे तेजी से बनता है, सर्कुलेशन से संबंध रखता है। फायर एनर्जी जो है हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को देखती है। तो इस दरमियान में बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में सर्कुलेशन होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन काफी ज्यादा हाई रहता है, जिसके कारण जोश बना रहता है। युवा जो लड़के होते हैं 20 22 साल के, 20 साल के, बाइक इनकी 100 से नीचे जाती नहीं है। इतना तेज, यानी कि हर चीज में जोश। ये एनर्जी जोश की है। जोश क्यों है? क्योंकि ब्लड का फ्लो बॉडी में बहुत ज्यादा बन रहा है। ब्लड का एक सेल मर रहा है तो 4 सेल पैदा कर रहा है, ताकत। लेकिन आगे चल के जब बॉडी, गाड़ी नई नई गाड़ी है अभी, नया नया खून है, नया नया तेल डल रहा है गाड़ी के अंदर में, गाड़ी खूब भाग रही है। गाड़ी में जो ऑयल डालते हैं स्मूथनेस से चलती है। लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, गाड़ी पुरानी हो जाती है 10 साल 20 साल के बाद, वही जो ऑयल उसमें डला था वो जल जल के उसमें क्रिस्टल का रूप ले लेता है और जगह जगह जम जाता है। अब इंजन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जो ऑयल था, स्मूथनेस दे रहा था जब वो नया था, गाड़ी गाड़ी जब नई थी। लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो वही ऑयल क्रिस्टल का रूप धर के क्लॉट बन जाता है। हमारी बॉडी के अंदर में देखें तो जब हम लोग इस एनर्जी में पहुंचते हैं, ये है ड्राइनेस एनर्जी के बारे में बताया हुआ। जो लोग जानते हैं, इसका एज का पीरियड बताया गया है
48 to 60, इस दरमियान में हर घर में ये दवा आ जाती है। हर कोई इंसान दवा लेने लगता है। क्यों लेने लगता है? और जवान रहता है तब कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। अब जो है गाड़ी पुरानी हो गई है। जो ब्लड हमारी बॉडी में जोश भर रहा था, पूरा सर्कुलेशन अच्छे से कर रहा था, उसमें क्लॉट्स आने स्टार्ट हो गए। और जब क्लॉट्स आने स्टार्ट हो गए तो वही क्लॉट्स बीमारी की जड़ है। वही क्लॉट्स बीमारी की जड़ है। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, बॉडी के इंटरनल एरिया में भी इसी तरह से क्लॉट्स बन बन के सर्कुलेशन का रास्ता रोक देते हैं। घुटने में दर्द हो रहा है, घुटना खराब हो गया है। क्यों हो गया भाई? क्योंकि घुटने तक जो ब्लड का प्रॉपर फ्लो पहले जाया करता था, अब उसमें रिस्ट्रिक्शन आ गया है। उसकी प्रॉपर सप्लाई घुटने को नहीं मिले। जितनी की पहले ब्लड की सप्लाई घुटने को मिला करती थी, अब उतनी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जगह जगह पे हमारे कैपिलरीज के अंदर में क्रिस्टल्स जमा होके रास्ते को रोक रहे हैं। करते रहिए। कैरोपैटिक में दिखाया जाता है, इस तरह से झटका मार दिया, वो मार दिया, कितना भी कर लीजिए नहीं सही हो सकता भाई साहब। मैं इसमें कैरोपैटिक सिखाऊंगा। कैरोपैटिक बहुत अच्छा है। हमारे जॉइंट्स को खोलने में, जॉइंट्स में भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। मेनली जॉइंट्स में रिस्ट्रिक्शंस होती है। आगे वो जॉइंट्स के थ्रू वहां से जो नर्व गुजर रही, जो हमारी सप्लाई लाइन गुजर रही होती है, उसमें दिक्कत आ जाती है। उसके कारण आगे मांसपेशियों में प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, वो वीक पड़ने लग जाते हैं मसल्स हमारे। और प्रॉब्लम जगह क्रिएट होती है मसल्स के अंदर में। ज्वाइंट से स्टार्ट हुई, मसल्स के थ्रू होकर पेन कहां होता है? मसल्स के थ्रू फीलिंग्स होती है। मसल्स के अंदर में नर्व के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल जाता है। एक्चुअली में मसल्स के अंदर में मेन प्रॉब्लम होती है। करते रहिए, बोन जॉइंट्स हिलाते रहिए। बहुत चीजों में अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पे खाली उससे काम नहीं चलता जब तक आप मसल्स को ठीक नहीं करेंगे। और मसल्स को ठीक मीन्स वहां पर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचाएंगे। फोर्थ स्टेज तक का घुटना भी ठीक हो सकता है अगर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई वहां तक जाने लग गई। रीजनरेट, हमारे बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है। देखिए, मैं आपको यहां पे एक चैलेंज के साथ बात बताता हूं कि कोई दवा बीमारी ठीक नहीं करती। बीमारी को ठीक करता है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म। जो ईश्वर ने बॉडी को बनाया है, बॉडी का मैकेनिज्म खुद हील करता है। दवा जो सपोर्ट करती है, जैसे कि मान लीजिए अब एलोपैथी में जाएंगे, घुटने में तकलीफ है, sciatica का पेन हो रहा है, कुछ भी है, तो वहां दवा क्या मिलेगी हमें? इसकी क्या दवा है? सिर्फ यही कि भाई आपको पेन किलर दिया जाएगा, जो आपको दर्द हो रहा है उसमें आराम मिल जाए। और धीरे धीरे बीमारी आपको ठीक भी होने लगती है। कैसे भाई? कोई दवा तो थी नहीं उसको ठीक करने वाली। हाँ ठीक है, आपको कुछ ऐसा न्यूट्रिशन खाने के लिए बोला जाता है। इस तरह के डाइट्स थोड़ा सा चेंज किया जाता है, जो और तेजी से हील करने में मदद करती है। अब बेसिकली क्या होता है, जो दवा आपको क्या कर रही है कि आपके दर्द को बंद कर दे रही है। अब वहां पे धीरे, 1 मिनट, क्या हो गया? तो न्यू सेल जनरेट होते हैं, वो उसको हील करते हैं। बॉडी का मैकेनिज्म हमारी बॉडी को हील करता है। तो दवा खाली पेन किलर के तौर पे रहा, लेकिन जैसे नए नए सेल जनरेट होते गए, वो धीरे धीरे वहां की जो मेन प्रॉब्लम थी उसको हटाते चले गए। तो बेसिकली बॉडी का मैकेनिज्म, हमारा एक्यूपंक्चर वगैरह क्या करता है, इसी में ही काम करता है कि वहां पे ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन, प्रॉपर एनर्जी पूरी तरह से पहुंचने लग जाए। लेकिन हम इसके थ्रू, यहां पर जब टीआरटी लेंगे, टीआरटी के थ्रू फिजिकली हम कहीं पर भी, जहां पे भी मतलब दिक्कत है, उसको रिमूव करके और वहां पे प्रॉपर
ब्लड की सप्लाई पहुंचा देंगे। तो जो मैंने पाया हुआ है, जो आपको यहाँ दिखा रहा हूं, ये मेडिसिन जरूरत पड़ जाती है आफ्टर 40 के बाद, हर घर में आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है, तो मैंने शुरू में बताया। और दोनों दुश्मन एनर्जीज हैं। उधर था फायर और ये है मेटल। मेटल को फायर कंट्रोल करती है, दुश्मन एनर्जी है दोनों। सास बहू के झगड़े होते हैं, बहू जो होती है यंग एज की होती है, उसको खुशनुमा खर्चा करने वाली होती है। और यहाँ पे जो सास होती है वो ड्राइनेस एनर्जी की रहती है, वो हर चीज में बचत दिखती है, बचत करने का प्रयास। तो दोनों एनर्जी आपस में दुश्मन है, टकराती हैं, जिसके कारण झगड़े वगैरह होते हैं, आपस में इनमें टक्कर होता है, एनर्जी खेल खेलती है। तो यहां पर जो इसमें हम लोग समझेंगे कि बॉडी के अंदर में जो नोड्स होते हैं, वो एक्चुअली में मेन रूट कॉज होती है, प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। कोई भी बीमारी आ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर में इस तरह के नोड्स होंगे। इस सब से छुटकारा दिलाने में हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा वर्किंग अगर करता रहेगा, अगर हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा वर्क करेगा, तो इस तरह के डिजीज नहीं होंगी। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग ना, आज का जो आज का जो वर्किंग है, वो खत्म ही करता जा रहा है। एसी में रहते हैं, पसीना कभी होता ही नहीं है। तो पसीना होगा नहीं, हमारा लिम्फ एक्टिव उतने तरीके से होगा नहीं। मजदूर वगैरह क्या होते हैं, वो काम करते रहते हैं, उनका लिम्फ जो है एक्टिव रहता है, पसीना होता रहता है, जो कचरा बॉडी का है वो निकलता रहता है। यहां नहीं निकल रहा है, वो जाके जमा होता जा रहा है। उन सबको निकालने में टिश्यू रिपेयर थेरेपी मस्ट है। और मेन उसके अंदर जो कहानी है, वो उसका ऑयल, वो ऑयल ही उसको ठीक करता है, जो इसमें बनाना सिखाया जाएगा टिश्यू रिपेयर थेरेपी के अंदर में। आपको जो भी बॉडी में इंटरनल नोड्स हैं, वो कहाँ मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, मैंने एक कहानी शेयर किया था ग्रुप के अंदर में, कि भाई जैसे एक मशीन, इंडियन मशीन होती है, मजदूर रहते हैं, छोटी छोटी मशीनें, वो अपना प्रोडक्शन करते रहते हैं। प्रोडक्शन हो रहा है मशीनों के द्वारा। एक बार मालिक क्या कहता है, कि पता चलता है विदेश में ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें एक साथ में बल्क में एक ही मशीन के थ्रू बहुत सारा प्रोडक्शन होगा। जो मैनुअली प्रोडक्शन मान लीजिए 10,000 पीस का हो रहा है, वो मशीन अकेले ही 2 लाख 3 लाख पीस प्रोडक्ट करके निकाल देगी एक दिन में। जहां पर 5,000 7,000 माल बन रहा था, वहां पे लाखों माल बनने लग जाएंगे, और मजदूर भी कम लगेंगे। तो मालिक क्या करता है भाई, मंगा लेता है बड़ी सी मशीन, बहुत करोड़ों में आती है, बड़ी सी मशीन आ जाती है, ऑटोमेटिक मशीन है। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद वो मशीन चलते चलते बंद हो जाती है। अब बंद हो जाती है, तो लोग जो है यहाँ के मैकेनिक है, सबको बुलाया जाता है, सब देखते हैं। भाई नई मशीन थी, इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी को देखा नहीं था किसी ने। सारे कोशिश हार जाते हैं करके, मशीन बंद, प्रोडक्शन ठप हो गया है, नुकसान हो रहा है मालिक को। तो आखिर में क्या है, मालिक ने जो है इसके इंजीनियर जो विदेश से बुलाया, जिसकी फीस जो है काफी महंगी है, जितने में यहाँ के जो मजदूर हैं, इनके साल भर की तनख्वाह बनेगी, उतना उसका एक दिन का चार्ज है। लेकिन मजबूरी है, मालिक बुलाता है, विदेश से आता है बंदा, और आने जाने का खर्चा भी लेता है, प्लस जो उसकी फीस वो भी। आता है, देखता है, पूरा मुआयना करता है मशीन का, सारी बातें डिटेल्स लेता है उनसे। उसके बाद मुआयना करने के बाद वो एक हथौड़ी मंगाता है, और हथौड़ी लेके एक जोर का चोट मारता है बॉडी पे। बॉडी पे जोर का चोट मारता है, उसके बाद मशीन चालू करता, मशीन चालू हो जाती है। कोई कहीं इंटरनल खराबी नहीं थी, बस उसने खाली एक जोर से मारा वहां पर, और मशीन चालू हो गई। तो वहां पर एक मजदूर कहता है, जब उसे पता चलता है कि इसकी फीस इतनी है, तो वो बोलता है कि भाई एक हथौड़ा मारने का इतना पैसा। तो वहां पे वो मुनीम बताता है उसको कि भाई देख, हथौड़ी मारने का तो सिर्फ 1 रुपया,
लेकिन वो हथौड़ी कहाँ मारना है और कितने ताकत से मारना है, इस ज्ञान का सारा पैसा है। तो बेसिकली जो टिश्यू रिपेयर थेरेपी है वो एक तरीके का मसाज है, लेकिन इसमें फर्क वही है कि आपको नॉलेज रहेगी कि आपको कहां पर और कितने ताकत से वो हथौड़ा मारना है। ये जानकारी हो जाएगी। इसको जिस दिन आ गया आपको, हर बीमारी को ठीक करना आसानी से आ जाएगा। तो वो है टिश्यू रिपेयर थेरेपी। तो हम इसके अंदर में ये सारी चीजें सिखाएंगे। बेसिकली देखिए, अब टिश्यू रिपेयर थेरेपी में समथिंग हम देखेंगे कि हमारे कौन सी मसल्स किसके लिए इन्वॉल्व है। तो उस मसल्स की जानकारी दी जाएगी और उसको कैसे हम लोग रिपेयर करेंगे, उसके जो टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं उसको कैसे रिपेयर करेंगे, वो सारा सिखाया जाएगा। तो ये जो हमारा सर्वाइकल के लिए प्रॉब्लम आती है उसके कारण है। अब ये क्या क्या काम करते हो, मसल्स क्या काम करता है, उसकी सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। तो टिश्यू रिपेयर थेरेपी कराया जाएगा। इसके अलावा रोप एंड रोलर थेरेपी है, बहुत ही जबरदस्त चीज है रोप एंड रोलर थेरेपी। मतलब कोई भी हो, मसल्स की सारी प्रॉब्लम को ही ठीक कर देगा। जहां पे भी इसको अप्लाई कर दिया आपने, मसल पानी बन जाएगी, एकदम ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से होने लग जाएगा। तो हमने बहुत सी चीजें इसके अंदर में ली है जो आपको, एक चीज ये है, एमआरआई रीडिंग। हम लोगों के पास पेशेंट जब भी आता है तो ये लेकर आता है, और हमें इसको पढ़ना ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता है। सारी चीज एक जैसी दिखती है। ये देखिए, कहीं पर ये सफेद दिख रहा है, यहीं कहीं काला दिख रहा है, कहीं पर जो है ना कुछ, तो कहीं पर कुछ दिखाई देता है। क्लियर समझ में नहीं आता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। हो सकता है बहुत से लोग पढ़ना जानते हो, बहुत से लोग जानते हो इसका इतना सारा मतलब, इतनी सारी फिल्म क्यों होती है, ये इतनी सारी फिल्म ही क्यों होती है, यही समझ में नहीं आता। कौन सा वाला हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, यही समझ में नहीं आता। इसके लिए मैं बहुत भटका हूं। इसका ज्ञान पाने के लिए मैंने 3 3 कोर्सेज कर लिए। लोगों ने बता तो रखा था कि यहाँ पर हमें सिखाएंगे, लेकिन जाके समझ में नहीं है। वो तो बस ऐसे ही है ना, ड्रॉ कर देते हैं। फिल्म, इतनी सारी फिल्म है, उसका क्या मतलब है, कहीं पे व्हाइट दिख रही है कहीं पे ब्लैक दिख रही है उसी पोजीशन में, इसका क्या मतलब है, कोई नहीं बताता, कोई नहीं जानता। तो हम आपको इसमें इसकी भी जानकारी देंगे कि भाई उसी स्थान पे एक फिल्म के अंदर में ब्लैक दिख रहा है एक में व्हाइट दिख रहा है, तो उसका मीनिंग्स क्या है। सारा कुछ इसके अंदर में निकल कर आएगा, सारा इसको समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम फिल्म को, उसका रीजन भी बताएंगे। तो आपको उससे पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम, एक मिनट, बार बार छोड़ क्यों दे रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है, उसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो तो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा ही। तो ये सारा चीजें हैं, बहुत बेनिफिशियल है। पहले इसमें एनाटॉमी सिखाएंगे ही, एनाटॉमी, स्केलेटल सिस्टम, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं उसकी सारी जानकारी, सबका जो है नाम कौन कहाँ पे है, 126 बोन इधर है 80 इधर है, तो ये सारी जानकारी दी जाएगी। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है, इसको ऐसे समझिए आप। देखिए मैं इंग्लिश ज्यादा तो मैं यूज नहीं करता हूँ, बचपन से ही मतलब जो है ना हिंदी मीडियम में पढ़ा। इसके बाद जब आप बड़ा हुआ, राजीव दीक्षित, युवा समय में राजीव दीक्षित जी का जो भाषण वगैरह काफी अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने ना इंग्लिश से एकदम साइड ही करवा दिया। और मैंने भी इस समय देखे कि बड़े बड़े जो लोग हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय के रोल मॉडल हुआ करते थे, वो लोग सब अपना हर चीज साइन हिंदी में करते थे। तो प्रभाव पड़ गया, और धीरे धीरे इंग्लिश को पूरी तरह ही छोड़ दिया था मैंने। सब कुछ मेरा खुद का साइन हिंदी में ही होने लग गया था। तो हिंदी का ज्यादा प्रभाव है।
उस तरीके से बता रहा हूं। इसको बोला जाता है, बोन का जो सिस्टम है, दो तरीके का बोन सिस्टम सबको मिलता है। एक बाहरी कंकाल बोलते हैं, आउटर साइड का, और एक इंटरनल बोन होता है, अंदरूनी कंकाल तंत्र। तो यहां जो आपने देखा अभी, इसमें दो कंकाल तंत्र है, एक बाहरी है, एक अंदर है। ये जो है बाहरी कंकाल तंत्र है, एक्सियल। ये जो है बोन हमारा होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। बोन क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करती है पूरी बॉडी को। ये बोन हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यहां पर ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। यहां पर हमारा लंग्स, हार्ट, इनको प्रोटेक्ट कर रही है। इनमें जरा भी कुछ दिक्कत आ गई तो ये पूरी डैमेज हो सकती है ये ऑर्गन, तो इनको ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक, अगर आप देखें तो कछुआ होता है, उसका स्केलेटल सिस्टम बाहर में है, वो अपने ऊपर बॉडी को अंदर घूंगा हो गया, वो अपनी बॉडी को अंदर छुपा लेते हैं, तो उनका जो स्केलेटल है वो बाहर में है। इसके बाद अंदरूनी कंकाल सिस्टम, ये वाला जो है ना, हाथ पैर की हड्डियां अंदर होती हैं और मांस बाहर होता है। ये पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर खड़ा करके रखी हुई है। अपेंडिकुलर, ये अंदर, बॉडी के अंदर है, और एक तरीके से बॉडी के बाहर मानी जाती है, एक्सियल। तो इस तरीके से बाहर वाले का अलग, बाहरी कंकाल तंत्र और अंदरूनी कंकाल तंत्र, इसको बोला जाता है। तो ये सारी हैं। इसमें कितनी हड्डियां हैं, इसमें जो देखिए, हाथ और पैरों में टोटल 126 है। सिर्फ कलाई के अंदर में 30 हड्डियां हैं, कलाई के अंदर। इसी तरह पैर में, वो सारा डिटेल में बता दिया जाएगा, आदि चीजें। तो इसमें हम जो है नॉलेज देंगे टीसीएम की, टीसीएम की भी नॉलेज देंगे। जो लोग थोड़ा एक्यूपंचर का मतलब, इसमें थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। फिर कपिंग थेरेपी, ये बड़ा अच्छा होता है पेन वगैरह में, और मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको कैसे ऑपरेट होता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद मोक्सीविजन है, इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाएगी कि इसका यूज कैसे होता है, आदि चीजें। ये क्या है कि छोटे छोटे टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं कि हमारी जो पेशेंट आया हुआ है, उसका हेल्थ इंप्रूवमेंट के अंदर में कैसे इन सब का प्रयास लगा के, यूज करके हम उसको राहत दे सकें। ऑपरेशनल पार्ट, गुआसा थेरेपी, सब अपने आप में एक थेरेपी होती है, इनकी सबकी एक एक क्लासेस होती हैं, चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन हम आपको इसका जो मेन फंडामेंटल वो बता दिया, तरीका बता दिया, इसके अंदर में आप खुद यूज कर सकते हैं। इसके लिए पूरा कोर्स करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। ये कोर्स करेंगे तो डिटेल में सीखेंगे। हाँ, ये चीज है कैरोपैटिक जो है, बोन सेटिंग, इसकी जानना जरूरी है। तो ये काफी विस्तार पूर्वक सिखाया जाएगा, जिसमें से 3 दिन के अंदर में 1.5 दिन का पार्ट तो यही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार में 5-5 सेटिंग या 3 सेटिंग, 4 सेटिंग हमने थ्रस्ट करके दिखा दिया आपको। फिर जो स्टूडेंट है वो लोग आपस में वही प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे। तो वो लोग सीख लेंगे, इसके बाद आगे स्टेप चलेंगे। तो इसमें भी हम ऐसा करेंगे, इस तरीके से सिखाएंगे जो कि आपको हमेशा याद रह सके। स्टेप बाय स्टेप, कोई भी व्यक्ति हो उसको आसानी से कर सके, स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहां तक है, पेशेंट को बेड पर सीधा लेटाना है, अपना दायां पैर बेड के ऊपर रखना है, पेशेंट के दाएं पैर को उसके ऊपर रखना है। हमने पैर रख लिया और उसके ऊपर पेशेंट का पैर रख लिया, टेक्निक बताए चले जा रहे हैं। उसके एक बोन का अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो दूसरे बोन से उसको सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट मेन जरूरी होती है। सपोर्ट मेन जरूरी होती है। तो यहां पे वही है, उसके एंकल को अपने बाजू से सपोर्ट देते हुए दाहिना हाथ घुटने के नीचे रखना है,
फिर पांचवा स्टेप, और बायां हाथ पटेले के ऊपर रखना है, बाएं हाथ को पटेले के ऊपर दाएं बाएं खींच कर नीचे थ्रस्ट देना है। तो एक आसान सा तरीका जिसको हर कोई आसानी से कर सके, इसी तरीके से हर एक स्टेप क्लियर कट स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, जो कि एक आम इंसान जिसने कभी नहीं किया हो आसानी से कर सकेगा। और प्लस इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो चीज मैं कहता हूं ये मिलने वाला है इसके अंदर में ना भाई साहब, अलग ही मतलब नॉलेज मिलने वाली है। तो बोलिए कि वो हो जाएगा। सभी चैलेंजिंग केसेस इसके अंदर में हम कवर कर लेंगे। तो जो हम इसमें एमआरआई, जो हमारी दिक्कत आती है पढ़ने में, हम उसको भी सीखेंगे, एमआरआई पढ़ना भी सीख लेंगे कि अलग अलग जो इमेज होती है उस इमेज का क्या मतलब है। हैमर थेरेपी, ये जो है ईस्ट एशिया में इसका प्रचलन काफी अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा काम करती है। इसके बाद जो हमारे बोन की अलाइनमेंट है उसको ठीक करने में अच्छा काम करती है। लकवा वगैरह के ट्रीटमेंट में काफी अच्छा रोल होता है इसका। और मेरा फेवरेट एक अलग ही चीज, जादू। कैरोप्रैक्टिक करने में रिस्क लगता है, खतरा रहता है, छोड़ दीजिए, खाली इसको अपना लीजिए, एक ही दिन में हर चीज सेट हो जाएगी और विदाउट रिस्क। एक एक ज्वाइंट जो है ना बहुत बेहतर तरीके से इससे सेट हो सकता है। जब हमने खाली इसका डेमो भर ही दिया था तो इतने में स्टूडेंट को लग रहा था सर इससे तो ये भी ठीक हो सकता है, इससे ये भी ठीक हो सकता है, फीलिंग उनको आने लग गई। इसके बाद ये सबसे बेहतरीन चीज, मैजिकल ऑयल। कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये तेल तैयार किया जाएगा और ये टिश्यू रिपेयर में काम आएगा। मेन ये ऑयल बनाना, और उसको हम यहाँ पे बनाना सिखाएंगे भी, आपके सामने बनाया जाएगा। और जो तेल बन गया उसको जो भी पार्टिसिपेट आए होंगे सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तेल को बनाकर। और फिर मोस्टली टिश्यू रिपेयर थेरेपी इसी ऑयल से टिश्यू को रिपेयर करेंगे, सिखाएंगे, जिसमें हम लोग वही कहाँ पे कौन से मसल्स पे हम वर्किंग करेंगे वो। क्या हो रहा है ये? फिर इसके बाद स्पेशल ट्रीटमेंट पैरालाइज पेशेंट का। पैरालाइज पेशेंट को कैसे हम जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं वो इसमें सिखाया जाएगा। लोग करते रहते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, कई तरह के करते रहते हैं, लेकिन ये आपको जैसे कि मतलब हमने सोचा कि आज ये हाथ नहीं उठ रहा है, ये हाथ नहीं उठ रहा है, हम 2 से 3 दिन के अंदर इस हाथ को उठाना स्टार्ट कर देंगे। 2 दिन की थेरेपी, 3 दिन देंगे, ये अपना हाथ जो है वर्किंग करना शुरू कर देगा। यानी कि एक एक दिन में हम एक एक चीज को इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे और फिजिकली वर्किंग में होगा। और जितना हम वर्किंग करेंगे हमें दिखाई देगा कि ये वर्किंग हो गई है। अभी क्या है, हमने एक्यूपंक्चर कर दिया, पॉइंट्स लगा दिए, वो स्लोली उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है। यानी हफ्ते भर 15 दिन जाने के बाद जो इंपैक्ट पड़ेगा वो रिजल्ट आप एक एक दिन में पा जाएंगे। इसके अंदर में तो मुश्किल से महीने भर, 15 दिन से लेके महीने भर के अंदर पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो अब इसको सीखने के बाद गारंटी से लीजिए कि भाई इतने दिन में ठीक कर दूंगा मैं इसको, लेकिन पहले करके देख लीजिएगा। जो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अपने आप ही बोल देंगे भाई मैं इसको ठीक करूंगा, गारंटी के साथ। तो ये सारा चीजें सिखाई जाएगी इसके अंदर में। और जो ये वाली हमारी क्लास होती है ऑल इन वन का पार्ट है, पीछे हमारे कुछ स्टूडेंटों ने मांग किया है इस क्लास को फिर से करने के लिए।
तो इसके ऊपर हम लोग डेमो क्लास रख रहे हैं 5 तारीख को। नेक्स्ट संडे 5 तारीख को ऑल इन वन के ऊपर ये डेमो क्लास रखी जाएगी। उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। वो ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हमारा क्लास खत्म हुआ है। ग्रुप्स के अंदर में स्टूडेंट को फीडबैक मैं आप लोगों को डाल कर दूंगा, जिन्होंने अभी क्लास किया है, ऑल इन वन हमारा कोर्स किया है। उन्होंने बताया कि कई जगह पढ़ाई कर लिया लेकिन ऐसी नॉलेज नहीं मिली है। अगर मैं देखूं यहाँ कोई हमारा स्टूडेंट मौजूद हो तो उससे भी बात करवाता हूँ। एनीवन कोई है क्या? मोहम्मद रेहानी, उन्होंने तो ज्यादा यूज नहीं किया ना। ओके। विजय कुमार सिन्हा जी एकमात्र दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने तो जो है इस हमारी क्लास सीखने के बाद रेल के अंदर में बहुत चमत्कार दिखाया था। एक महिला बहुत परेशान थी, मतलब तड़प दर्द से तड़प रही थी। सिर्फ कलर लगा के उसकी जो बीमारी ठीक कर दिया था वहां पे। बाकी और कोई है नहीं जो कि उस क्लास के बारे में ज्यादा बता सके। विजय कुमार जी है। विजय कुमार जी, आपने क्लास किया, कैसा लगा आपको? अभी हुसैन जी, आपने कुछ पूछा है। कौन थे ये? चैट में पूछा है। देखिए, मैं एक बात यहाँ बता दूं। सर बहुत बढ़िया सर। जी, ठीक है। सर तो ये इतना अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। विजय कुमार जी रहने दीजिए, विजय कुमार जी रहने दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। रहने दीजिए आप। एक्टिव है सर कि नेटवर्क इश्यू क्या है। कहा विजय कुमार जी, जाए। नेटवर्क इश्यू है, आप रहने दीजिए आप। वो म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? आपको कहानी भी सुनाए थे कि विजय कुमार जी रहने दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तुम्हारे हो गया म्यूट। अभी किसी ने पूछा था, एक मिनट चैट में देख लेता हूँ। ऑनलाइन और इस ऑफलाइन के बारे में पूछ रहे थे, देख लेता हूँ मैं क्या है। लेक्चर, एक मिनट, इसमें नहीं पा क्या था, यहाँ पे आ गया। हुसैन जी ने पूछा है, सर ये कोर्स दिल्ली में होगा क्या, ऑनलाइन पे नहीं होगा क्या? भैया, मैनुअल थेरेपी जो है ये ऑफलाइन है। 3 दिन लिखा हुआ दिल्ली के अंदर में ऑफलाइन होगा। हुसैन जी, जो ये कोर्स है मल्टीपल मैनुअल थेरेपी, ये ऑफलाइन कोर्स होगा। ये जो प्रैक्टिकल चीज है वो आप ऑनलाइन कितना बढ़िया समझ पाएंगे। ऑनलाइन में जो हम लोग ऑल इन वन कोर्स करा रहे हैं वो होगा ऑनलाइन में। वो शायद होगा आपका फरवरी के आसपास। उसका पहला हम लोग सेशन लेंगे 5 तारीख को, जनवरी को, 5 जनवरी को उसका डेमो क्लास करेंगे। और वो क्लास होगी फरवरी के आसपास, ऑनलाइन। और ये जो मल्टीपल मैनुअल थेरेपी ऑफलाइन क्लास है, दिल्ली के अंदर में, बार बार बोला जा रहा है इसके लिए तो, दिल्ली में 10, 11, 12, 3 दिन करोल बाग में ये क्लास होगी। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके इसके बारे में पूछ सकता है। नमस्कार सर। अपना नाम बताइए प्लीज। राजमोहन कुमार सर, इंदौर। जी हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंदौर से। जी, पूछिए वहाँ। सर मैंने एक व्यक्ति को, जैसे वो डॉक्टर है, वो भी मैंने उनको रिकमेंड किया था कि आप भी चलिए साथ में। 10, 11, 12 को 3 दिन का ऑफलाइन क्लास है, इतनी सारी थेरेपी सिखाई जा रही है। हम्म। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था कि यार इतनी चीजें 3 दिन में वो कैसे सिखा पाएंगे, या हाँ, अपन कैसे सीख पाएंगे।
एकदम बहुत सही प्रश्न पूछा है उन्होंने, ठीक बात है। खैर, तो आप मेरे कोर्स में स्टूडेंट नहीं हो। मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2-2.5 साल पढ़ने के बाद भी उनके क्लियर नहीं हुए और हमारी 1-2 दिन की क्लास में क्लियर हो गई। पढ़ाने के तरीके पर डिपेंड करता है। एक आंसर मैं आपको इससे समझाने का प्रयास करता हूँ। एक हमारे मित्र है, टीचर हैं, वो पढ़ा रहे थे। दोस्तों, एक भैया जा रहा है गुब्बारे वाला, देखते हैं भैया गुब्बारे बेच रहा है, पूछते हैं गुब्बारा कितने कितने का बेच रहा है। अरे ये कौन है भाई, म्यूट करो। भैया थोड़ा रोकना, साइकिल रोको जरा साइड में। हाँ, तो वो पढ़ा रहे थे, 4 दिन उन्होंने क्लास करवाया, चौथा दिन चल रहा था, आखिरी सेशन चल रहा था। एक महिला रोने लग गई। उनके समझ में नहीं आया, पूरी क्लास खत्म हो गई, समझ में नहीं आया। खुदा न खास्ता मुझे सिर्फ 10 मिनट पढ़ाने के लिए वहां पे मौका मिल गया। उस 10 मिनट में मैंने उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, सारे के सारे खुश हो गए। जिनको समझ में नहीं आई थी, समझ में आ गया। तो पढ़ाने के तरीके पर डिपेंड करता है। आप खान सर को देख लीजिए सर, आप लोगों ने देखा होगा, खान सर का पढ़ाने का टेक्निक ऐसा है, आसान कर देते हैं। ऊपर वाले की मेहर से कुछ स्टूडेंटों ने मेरे को उससे तुलना करके बताया हुआ है कि सर आप भी इस सिस्टम को बहुत एकदम आसान कर देते हो। अब आते हैं आपके इतने सारे सिस्टम पे कैसे पढ़ा देंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि 1.5 दिन के अंदर में खाली कैरोपैटिक होगा। बाकी जो चीजें हैं, कपिंग थेरेपी है, वो क्या होता है, ऐसे कप लगाया और ऐसे ऐसे करके दिया। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, वीडियो दे देता हूं, देख लीजिए। वीडियो में आपको दिखा देता हूं तो उसमें समझ जाएंगे। सिर्फ 7 मिनट की वीडियो है। उस 7 मिनट की वीडियो के अंदर में भी जो है ना, समझने के लिए काफी है। तो एक सेकंड, वीडियो ले लेते हैं। ये रहा कपिंग वीडियो। तो ये कप कैसे यूज होता है, कहाँ होता है, ये कुल मुश्किल से 1 घंटा से 1.5 घंटे में हम सिखा देंगे इसको। इस तरीके से यहाँ से 1-1.5 घंटे में कपिंग हो जाएगी। इसी तरीके से 1-8 घंटे के अंदर में आपका मुक्सा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका यूज कैसे है, कहाँ पे करना है, ये बताया जाएगा। तो आपका सारा फंडामेंटल यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये सब टूल है, इस टूल को कैसे आप यूज करेंगे यही सिखाया जाएगा। लेकिन जो मेन कैरोपैटिक है, वो टेक्निक है, उसमें टाइम लगेगा। इसके बाद आता है टिश्यू रिपेयर थेरेपी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो भी मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटे के अंदर में हम उसको भी कंप्लीट करें, 1.5 से 2 घंटे में। और बाकी चीज से टूल है, उसकी कैसे अप्लाई होगी खाली वही दिखाना भरे। अब तो यहाँ आपको आवाज नहीं आ रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ, आवाज वगैरह के लिए आप लोगों को दास कर देता हूँ। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, इसकी नहीं आ रही होगी ना, समझ रहा हूँ मैं। 1 मिनट उसका भी करता हूँ, आ जाएगी, उसकी भी आवाज आ जाएगी। अभी मैं माइक लगा लेता हूँ। हाँ, दूसरी माइक लगी। 1 मिनट, इसकी भी आवाज आ जाएगी। ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, पता चल जाएगा यहाँ के लिए। हाँ, सेटिंग पे ना हमारा जो कंधा होता है, सर्वाइकल में बड़ा अच्छा काम करता है। जनरल बैलेंस बनाने के लिए ऐसे हो तो साउंड एंड पिक्चर। इसमें क्या थोड़ा सा कर्व है, क्योंकि यहाँ पे ना कर्व बनता है, तो इसके लिए ये ऐसा। तो ये कैसे लगाना है, आदि चीजें बताया जाए, वैसा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। जो पेनफुल एरिया हो सर। अब देखिए, मैं अब ये सिखाया जा रहा है इसमें कि जो है लकवे का इलाज हम कैसे करेंगे, कहाँ पर कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, हाथ पार ऐसा लग रहा है, योगी जैसा लग रहा है। जगह पहले जी 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 जी। जब यहाँ
प्रॉब्लम हुआ जी। सबसे पहले क्या करना है, उसका पोजीशन देखना है कि किस पोजीशन में है, बोलने लायक है या नहीं बोलने लायक है। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर पोजीशन बताने वाला है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताने वाला है तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले उसकी आवाज निकालें। आवाज कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपने ये ऐसा होगा, मेरे को इस पोजीशन में उसको क्लॉकवाइज और क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको मैक्सिला घुमाइए। कितना टाइम और जिगमटे पे प्रेशर देना है। इसको 8 से 10 ये सारी चीजें इसमें बता एक दो। 2 मिनट क्यों, जब ऐसे करेगा करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई चीज रुक जाता है, उससे आवाज बंद होती है। जब इसको हम करते हैं तो वो खुलता है और फिर उसके बाद आवाज निकलता है। और जितना वो करेगा, ऑयल भी लगा देना, ऑयल जब गार्ड मिलेगा। मान लो फोर्जन शोल्डर किसी को था ना, खाली एक ही बोन पे हम काम कर रहे हैं, पर मसल्स में हमने यहाँ पे रोक लगा दिया उदाहरण के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक हाथ में खून का दौरा बढ़ाने के लिए, लकवा वगैरह का पेशेंट, नमनेस वगैरह है, उन सब में इसको सिंगल सिंगल बांध तो नहीं होगा। दिखा रहा हूँ क्या करना है। ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। अब ये वीडियो आपको दिखेगी नहीं, ये बंद कर दिया गया है। तो अपने आप ब्लड आती जाएगी और ये मसल सब एकदम सॉफ्ट होती चली जाएंगी। स्टिफनेस खत्म, स्टिफनेस खत्म। अब एंकर इसको भी करना है, ज्वाइंट को करना है हमें। उदाहरण के ज्वाइंट को अगर सेट करना है तो यहाँ पे ये देखिए, ज्वाइंट को अगर हम सेट करना है तो ज्वाइंट को सेट कैसे करना है, बस दोनों अलग अलग बोन के ऊपर चली गई और ये लगती चली गई। कोई तकलीफ हम जो है ना, ये रोकते हैं वहां पे खून का दौरा पहुंचाने का तरीका, कि हमने वहां का खून का रास्ता बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नहीं है अब सप्लाई यहाँ बंद। 1 मिनट 2 मिनट रखिए, या फिर ऐसे ऐसे उस पर देते रहिए ताकि जो है वहां पे रास्ता खुलती है और ब्लड आता है। हील कौन करता है? हमारा ब्लड। जहां पर ब्लड पहुंचेगा वही हील करेगा। ब्लड अगर नहीं पहुंच रहा है वो ऑर्गन डैमेज होता चला जाएगा, वहां के टिश्यूज डेड तो करते थे बड़ा और बीमारी बढ़ती जाएगी। पूरा हाथ मिला करता था। तो घरवाली को पहचान नहीं कैरोपैटिक का बाप कैरोपैटिक, ये चीज हो गई, इधर निकल गई। ठीक है, मान लो कैरोपैटिक नहीं हमें आ रहा है तो हम इसके थ्रू और भी बढ़िया कैरोपैटिक कर ले रहे हैं। अभी जो यहाँ पे झटका मार कर रहे नहीं भी हो रहा है, लेकिन इससे सिंपली सेफ तरीके से एकदम ओके हो जाएगा। एक रूप से कहाँ कर सकते हैं, पूरी बॉडी लगा के कर सकते हैं ना। देखो पैर में कर लीजिए, कमर में, गला छोड़ के से कमर में एक बड़ा सा बम्बू लेके एक बार में इलाज हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ सर से, हाथ देखो तो सर कैसा है, बोल तो रही देखिए ना वहाँ तो हाथ ही गायब हो गया। ये लग रहा है हाथ है ही नहीं, हाथ है ही नहीं। जिनके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ, जिनके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ उनका हाथ ही गायब हो गया। ऐसा लग रहा है हाथ मेरे पास है ही नहीं, इतना हल्का हो गया खून वहां पहुंच के। देखिए एक चीज आती है, ब्लड नहीं पहुंचेगा वो ऑर्गन, वहां के मसल्स टाइट हो जाएंगे। ब्लड पहुंचेगा
मसल एकदम पानी वगैरह सॉफ्ट हो जाएगा। ब्लड अगर पहुंच गई, बीमारी दूर हो जाएगी। मैंने जब बोला कि बीमारी कौन ठीक करता है, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म। बॉडी उस जगह तक न्यूट्रिशन लेके कौन पहुंचता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड। ब्लड के अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाके वहां पहुंचेगा, न्यूट्रिशियंस होंगे, वो जाके वहां पर हेल्दी सेल्स डेवलप करेंगे और ठीक होगा। तो बड़े रिसर्च के बाद बता रहा हूं इस चीज को एज ए रिजल्ट। अब रिजल्ट की बात करें तो आप लोग रिजल्ट को सुनिए कि कैसे जो है ना, एक व्यक्ति क्या हुआ ये? चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेवल को एक वीडियो है ये, किस तरीके से नेवल को हम बिठा लेते हैं। हम दोनों पहले कौन सा करना, बाद में उसको भी कोई बात है। इसको सांस छोड़ा ना किस समय में देखिए इस तरह वाला भी कर सकते हैं। तो जाना हो उस तरह से भी करते, लेकिन हमें हाथ में ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ रखना है और सिंपल तरीके से हो रहा है, छोड़ रहा है, ज्यादा मेहनत नहीं। कोई खतरा नहीं होगा। 1.5 दिन यही सिखाया जाएगा, कैरोप्रैक्टिक का स्टेप सिखाया जाएगा, 30 से 40 स्टेप सिखाए जाएंगे। घुटने से क्या संबंध, 35-40 स्टेप जितना हो पाएगा घुटने का संबंध, सब कुछ यही से है। यही पहली रुकावट है जिसके कारण घुटने तक सप्लाई नहीं जा रही है, तो सारी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से सब खुलते चलेंगे तो घुटने तक पूरा, सिर्फ यहीं से ही नहीं, यहाँ से आगे हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगे। और जब पेशेंट में करेंगे तो फिर ऊपर से करते हुए खुलते हुए चलेंगे। ये हो गया हमारा 2। इसके बाद और कौन सा था, इसके बाद वाला कोई नहीं है। तो इसमें क्या करना है, ज्यादा खोलने में काम करता है। अब इसमें पहले बताइए, ये सब कटा हुआ वीडियो है। बाकी सभी लोग अपना सर क्या नी करते कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके में भी हम कर सकते हैं अगर हाँ नहीं सर, सबके लिए लास्ट स्टेज का बताइए जी, उसी के लिए हम लोग कौन है, हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो है भैया। हमारे पास कौन आता है, हमारे पास लास्ट स्टेज वाले ही आते हैं। हमने आपको बोला कि इस वर्कशॉप के बाद करने के बाद कोई सा भी पेशेंट तो सबको बोलते रहे कि सब हो जाएगा, ये वर्ड ऐसे नहीं बोला था। वो लास्ट स्टेज के पेशेंट के लिए ये वर्कशॉप है। ये जितना डॉक्टर है वो आने ही नहीं देंगे हमारे पास। मैंने आपको बोल दिया कि जो जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज है, यहाँ पर ये वाला हो रहा है। ये वर्कशॉप जो हो रही है उसी का इलाज के लिए होगी। चल के देखो, थोड़ा रेट बताओ, चल के इसका रेट बताओ। तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, हमारा किया हुआ कौन सा काम करने का ये बताओ। सर मेरे इस घुटने में आपके 4 कल कर लीजिएगा, क्लास करानी है कल कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। अब तो सिखा दे रहे हैं, आप लोग खुद अपने आप करोगे। ये तो अपने आप भी कर सकते हैं, ये चीजें अपने आप नहीं सब हो जाएगा। के बाद थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। कभी हो गया पहले जो किया था वो एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, चलिए चलो उत्तर क्या है। एक इधर की तरफ भागते इधर कोई इसको नियर मुड़ लगा। मतलब अगर इस घुटने की अगर कोई भी समस्या है, सर सब समस्या के लिए हो गया, बात ही करता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि कोई भी समस्या सबको हाँ बोलो, सब हो जाएगा। सर अलग अलग ज्वाइंट्स पे बता दीजिए किस तरह से करना है। इसी तरीके से सर अभी कुछ मत करो, मुझे ये तो नहीं ज्वाइंट के लिए होगा। अब इस पे क्या कभी बैठी बैठिए, सब लोग बैठिए। आप
इनका मैं इनका खाली घुटना ठीक करके कुछ 5 मिनट में खाली करता भी क्लास कराता हूँ। ये करने से बहुत फायदा हो रहा है। अरे वो तो होगा ही, खाली यही नहीं है, बहुत कुछ है। अब इनकी जो कंडीशन है, मैं जो पूरा छुप रहा है ना। हाँ ठीक है, नहीं हाँ सर बताइए। मैं मेरठ से हूँ और फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो सतीश जी का पता लगा मुझे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये व्यक्ति जो था ना, ये काफी सीनियर था, इसमें इनको काफी नॉलेज है। गांव के व्यक्ति हैं और काफी पेशेंट करते हैं इस तरीके के। तो मैंने इनका फीडबैक लिया था कि भाई, इनसे खाली पूछा था कि आप बताओ आपके हिसाब से ये वर्कशॉप कैसी थी। इसमें पूरा जो हमने सिखाया, इसके बाद हर तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट मतलब फायदा हो सकता है या नहीं, तो वो सुनिए आप लोग। बॉम्बे के जरिए, जबकि मैं करीब में था, मुझे मालूम नहीं है जी। क्लास में आया और मैंने यहाँ कायरोप्रैक्टर हुआ शाह है और बेसिकली रूम थेरेपी है, तो ये सीखा। और उसमें मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे लोग बाग अक्सर करते क्या है कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बस जबरदस्ती, है ना? कि भाई ठीक कर दिया, रिजल्ट आए ना आए। लेकिन यहाँ सीखने को मिल गया कि रिजल्ट नहीं अच्छे से कैसे देना है। तो क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं सर, मैं आपसे बताऊंगा, मैं जानता हूँ कि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, और आप अगर ऐसा बात बोल रहे हो तो समझ लो कि वाकई में अच्छा है। मैंने अच्छा है, मैं इसीलिए इस चीज को कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत कुछ पॉइंट्स जो मिले हैं ना, पॉइंट्स मिसिंग थे, वो मिले। क्योंकि प्रैक्टिस अलग चीज है, सीखना एक अलग चीज है, और तसल्ली से सीखना बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत पॉइंट सीखा है। चलो इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैंने जो बात किया है, एक दावा जो किया है, अब आपको तो खैर बहुत पहले जानकारी भी है कि कैसा भी पेशेंट रहेगा, इसके थ्रू 30 वर्कशॉप के बाद वो क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं, पक्की बात, बस यही बात, रिजल्ट आएगा ये पक्का। कैसे भी पेशेंट रहेगा जिसको सबने मना कर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उसको ये जो सारी चीजें मिलाकर करेंगे तो 100% रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल, बस यही चाहिए था। धन्यवाद। अपने आप में काफी बड़ी चीज है कि टाइम में, लेकिन आएगा जरूर ये चीज। अच्छा, इस वर्कशॉप की फीस ज्यादा है, लेकिन हमने इस बार सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हो, उसके लिए हमने डिस्काउंट दिया, 2500 का डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन वो परसों तक परसों तक जो लोग इनरोल करा लेंगे, सिर्फ 1500 रुपए देकर आपने इनरोल कराना है। 1500 रुपया देकर अगर आप इनरोल करा लेते हैं तो आपको सिर्फ आगे 6 रुपया पेमेंट करना है। इसके बाद ये इसका फीस 10,000 रुपये हो जाएगा। तो जिन लोगों ने करना है जरूर करें। पहली बार जो है इसको इस पे हम आ जाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ ऑडियो सुनना हो, हमने डाल रखा है ग्रुप पे, बहुत बार डाल रखा है, देख लीजिएगा। ऑडियोज लाइक एक आधा सुना देते हैं। और लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। ये देखिए, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ सुनिएगा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। एक मेरा स्टूडेंट है, इसे भी खूब अच्छी तरीके से आती है चीजें, और वो कई मामले में मुझसे ज्यादा आती है, क्योंकि ये मेरठ में एक बहुत बुजुर्ग पहलवान जी हैं, उनके पास महीनों जाके ट्रेनिंग लेता था। भाई बहुत सी कला, ये सारी जो कलाएं हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की छुपी हुई कलाएं हैं, जिनको कुछ एक लोग जानते हैं। उनसे ट्रेनिंग लिया था, इसको इसको अच्छी जानकारी है। तो फिर कोई एक्यूपंक्चर का कोई कोर्स, कोई टीचर थे करवाने वाले थे, उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे फोन करके बोला कि सर ये क्लास कर लूं या नहीं। तो मैं बोला, तुम्हें इतनी अच्छी जानकारियां हैं तो क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो। तो बात चली, वहां बात चली, कैसा भी केस हो, हम लोग जो है उसको ठीक कर सकते हैं। तो बोलो, सारी चीज एक तरफ, सारी चीज एक तरफ, अब जो रिजल्ट हम लोगों का है टीआरटी वगैरह से, हाँ जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो चीज तो सर मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ बात की जाती है ना, जहाँ बात दूसरी डिजीज की आ गई। हाँ, किसकी बताइए, किसी भी डिजीज को बताइए आप। हाँ, किसी भी डिजीज का नाम लीजिए।
जैसे डायबिटीज हो गया या बीपी हो गया या किसी डायबिटीज, बीपी, शुगर, कैंसर, किडनी फेल, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, लीवर फेल, सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, टीआरटी पे कोई भी चीज, हाँ जी, टीआरटी में इतना दम है। ये बात मैंने क्यों बोला? मैंने आपको सीधे बताया बीमारी का रूट कॉज क्या है। बीमारी की रूट कॉज यही है कि उस ऑर्गन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है और वो डिफिशिएंट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। उसको प्रॉपर फ्रेश ब्लड मिलने लग जाए उस ऑर्गन को, जहां पे भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बॉडी का मैकेनिज्म उसे ठीक करे, कोई दवा नहीं ठीक कर सकती उस चीज को, उसको बॉडी का मैकेनिज्म ठीक करेगा। हम इस चीज के थ्रू टिश्यू को रिपेयर करके वहां पे फ्रेश ब्लड पहुंचा देंगे, वो उसको ठीक करेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। कैंसर की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका पैरालिसिस की बात कर रहा हूं, मतलब जो डिजीज है मतलब कभी ठीक नहीं हो सकती, उनकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे पैरालाइज, इसमें कैंसर वाली बात पे बोल दूं, हम सीधा मना कर देते हैं अगर जिस किसी का बायोप्सी हो चुका है उस केस पे हम हाथ ही नहीं लगाते। कैंसर वाले केस के अंदर में अगर उसका बायोप्सी कट नहीं लगा है तो क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर कट लग गया है तो फिर उसके बाद हम लोग हाथ ही नहीं लगाते, टच ही नहीं करते, क्योंकि अब भगवान ही उसका मालिक है। क्योंकि ब्लास्ट करती है, जैसे उस पर कट लग गया कैंसर वाले सिस्टम पे, कट लगते ही जो इंसान 10 साल में मरने वाला था वो 10 महीना नहीं जी सकता कट लगने के बाद। अच्छा हाँ जी, इतनी इस जबरदस्त है पर TRT। ठीक नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े मारुतियों को एक तरफ कर दो, ये जितने भी बड़े बड़े नाम है इन सबको एक जगह पे लगा दो। एक मतलब जो होता ना, सारे वकील एक तरफ हो जाते हैं, एक वकील एक तरफ रहता है। अच्छा और मुझे एक दे दो, या तो आप आ जाओ, जितेंद्र आ जाए, ठीक है जी, ऐसे लोग चाहिए। और मतलब कैसे भी पेशेंट दे दो, करके दिखा देता हूँ मैं। और दो मतलब 3 सिटिंग के अंदर में बहुत भयंकर भयंकर रिजल्ट दिखाएंगे, जो कि मतलब वो लोग महीनों भी करके भी नहीं कर सकते। किसी भी बीमारी में। किसी भी बीमारी की बात कर रहा हूँ भाई, किसी भी बीमारी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जी, तो कमाल है। जब इस बॉडी को समझ पाओगे। सर दर्द में तो मैं मानता हूँ, मैं दर्द की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी डिजीज की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिजीज हो, हाँ जी। सारी डिजीज ठीक हो सकती है इसके थ्रू। अब यहाँ सुनिए। अभी तो सर मैंने दर्द का एक और प्रैक्टिकल मैंने वो करके देखा, मेरे को सिखाया था हमारे उन्होंने गुरु ने, हाँ, टोनी का। अच्छा, दरअसल क्या हुआ था, मेरे कभी झटका वगैरह लगा होगा हाथ में हाँ, कंधे में, तो मेरे कंधे का जो पिछला जोड़ होता है ऐसा ही चौड़ा, वहां उस जोड़ में दिक्कत आ गई थी। मैं कोई भी चीज थ्रो करता था मेरे हाथ में ऐसा लगता था किसी ने छुरा फूंक दिया हो, मैं फेंक ही नहीं पाता था जोर से। हाँ, मैं सालों से परेशान था। इधर मैंने उनको बोला, उन्होंने क्या करा, वो रस्सी ली, रस्सी से लेके मेरे कंधे पे उन्होंने फंदा लगाया, कट बस कट हो कट गया, पता नहीं क्या कर दिया वो। सेट हो गया। अब उस कंधे की वजह से मेरे कोहनी में टेढ़ापन आ गया था। आप मुझे इतना सुनो कि जब मैं कोर्स वॉक करवा रहा था और वो जितेंद्र अपने जेल उसमें से निकाला, वो क्या जानता नहीं था, मुझे कुछ नहीं मालूम, राइट, लेकिन आईने लग गया। जब उसके हथियार मैंने देखे, हथियार में क्या था भाई, वो एक फंदा था और डंडा था, डंडा था। उसको पचन्नी। देखते मुझे पता लग गया कि ये बंदा कौन है और क्या इसकी क्षमता है, क्या जानता है। सिर्फ वो फंदा और डंडा, इतने भर से पता लग गया कि वो क्या कर सकता है। जिस दिन आपको इस फंदा और डंडा का सिस्टम समझ में आ गया ना दोस्त, तो हर चीज एकदम आसान हो जाएगी। आप बहुत बड़े जानकार बन जाओगे। फंदा और डंडा इतना बड़ा इस दम रखता है रोप एंड रोलर कि मार्बलस है, मार्बलस। जहां सर्कुलेशन नहीं है वहां सर्कुलेशन पहुंच जाएगा। सिर्फ इसी के दम पे बोल रहा हूं, इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं है। तो उस बंदे को देखते बार में एक बंदा हमारे पास आया था, सिर्फ वो जानना चाहता था कि वो ऑयल कैसे बनता है, उसके लिए वर्कशॉप में आया हुआ था लास्ट डे, सिर्फ ऑयल जानने के लिए कि ऑयल कैसे बनेगा। आप विश्वास करोगे, जब मैं उसके टैलेंट को देख लिया, हुआ क्या था कि हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ गई थी क्लास के दरमियान में,
तो वो नहीं था, वो बोला कि मेरे पास है, अपना बैग लेकर पहुंचा था। तो जब अपने बैग से वो सामान निकालने लगा तो ये रोप एंड रोलर भी निकाल के बाहर रखा। जब वो रोप एंड रोलर बाहर निकाल के रखा तो पता लग गया कि बंदा कौन है। मैं खुद उस चीज को जानता था लेकिन भूल चुका था। मैं यूज नहीं करता था, सच बता रहा हूं कि मैं यूज नहीं करता था। लेकिन बस जैसे याद आ जाती है ना एकदम से, आ, क्या बोलते हैं, हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे। उस रोप एंड रोलर को देख के फिर मुझे अपना वो चीज याद आ गया जो हमारे गुरु ने सिखाया था, जो मेरे डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मेरा इलाज किया था, उन्होंने बताया था। तो देखते भरे मेरे को याद पड़ गया, अरे ये तो ये चीज है। वाकई में बहुत जबरदस्त चीज है रोप एंड रोलर थेरेपी। सीख लेंगे कैसा भी क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट आ रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन आप ठीक कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और जिसमें के अंदर में सबसे सुपर है वो टिश्यू रिपेयर थेरेपी, वो एक अलग कहानी है। सभी बीमारी को ठीक करने में उसका रोल है। और क्या सुनाने वाला था मैं भाई? तो ये, हाँ, नेक्स्ट जो है, कोई नहीं समझ पाएगा उस रस्सी को देख कर, उस डंडे को देख कर बोलेगा साला कहाँ से पागल आया हुआ है, मदारी तो मैं हूँ, हमारे क्या नाम है, घनश्याम जी है। बस आगे चल भाई, दे दो फटाफट। आप सर एक काम करो, अरे नेक्स्ट कैसे होगा? द लास्ट इज द लास्ट फाइल, ओके। तो बैक करके फिर से आना पड़ेगा। That's it. दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको सुना दूंगा, हमारे ग्रुप पे डाल दूंगा, सुन लीजिएगा। क्लास करके जाने के बाद हमको उन्होंने फोन कर दिया, फोन करने बताने लग गए कि जो है सर आपसे सीख के ऐसा लगा कि मैं, मतलब मुझे पहले लगता था कि 99% मुझे आता है, 1% के लिए आपसे जुड़ा था, लेकिन अब आपसे सीख के ऐसा लग रहा है कि मैं जो है ना सिर्फ 1% जानता था, 99% तो अब सीखा है। उनके पास साल साल भर के पेशेंट थे, ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, पेशेंट भी काफी उनके पास होते हैं, लेकिन जब सीख कर गए वो अप्लाई किया, पेशेंट ने सारे बोल दिया कि अरे आपने ये कोना ठीक की, ये वाला इलाज अभी तक क्यों नहीं किया। और उनके जो 2 दिन के अंदर अच्छे, मतलब साल साल के पेशेंट तो ठीक होने लग गए। तो जो चीज उन्होंने सीखा था उसको अप्लाई किया। अब वो कौन सी ऑडियो है पता नहीं। और लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि वो करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। मैं आपको बोलूं, उसे चला दिया था, ये दोनों में से कोई है, ये दो ऑडियो है ना, पहले ऊपर देखता हूँ। और लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि वो करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। देखिए क्या, मैं आपको बोलूं, चला। और लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि वो करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। मैं आपको बोलूं, सारी चीज एक तरफ, सारी चीज एक तरफ, तो फिर ये हो जा रहा है, पता नहीं कौन सा है, दोनों एक ही है भाई, वो लग रहा है दोनों एक ही हो गई है। जाने दीजिए, वो नहीं आई है ऑडियो, वो ऑडियो नहीं है, इसलिए दोनों एक गलत से, एक ही ऑडियो दोनों हुई। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं, आते हैं पीपीटी के ऊपर। तो ये डेट है इसका 10/11/12 जनवरी 2025। फीस है इसका 10,000 रुपए, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, 2500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, अगर आपने 31 तारीख से पहले करवा लिया। सिर्फ 1500 रुपए दे के आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपको यूपीआई करना है 9811291658, इसके ऊपर। इसमें जो चीजें सीख जाएंगे, ऑपरेशनल पार्ट, ऑपरेशन करना एक तरीके से सीख जाएंगे। दवा तो आप देते हैं, लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट इसके थ्रू आप कर पाएंगे। सॉरी, यहाँ पे आपको वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? पता भी नहीं। नहीं दिख रहा सर। बता दिया कीजिए यार, पता नहीं कैसे लिंक हट जाती है वायर। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड है तो बता सकता है। यहाँ पे अखिलेश कुमार यादव जी ने हैंड इरेज कर रखा है,
तो अपनी बात पूछ सकते हैं अखिलेश कुमार जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं जो 1.5 दिन होगा कायरो प्रैक्टिस का क्लास होगा। जी। तो सर 1.5 दिन में और क्या सीख पाएंगे? कायरो प्रैक्टिस तो ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ, और कायरो प्रैक्टिस पे मैं वर्क भी करता हूँ अभी। भैया यार, मैं एक एक आपको बताता हूँ। आज मेरी क्लास में कोई बंदा है कि नहीं यहाँ पर? 4 महीने मैंने क्लास करवाया, 4 महीना, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया है। और आखिरी में ना, आज सिर्फ 3 घंटे की क्लास लिया हूं। 4 महीने की क्लास एक तरफ और 3 घंटे की क्लास एक तरफ। 4 घंटे की क्लास, 4 महीने की क्लास एक तरफ, और आज की सिर्फ 3 घंटे की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया। 1 मिनट, यहां कोई है उसमें से? मैं देखता हूं भाई, कोई है कि आज की क्लास में जिन्होंने ज्वाइन कर रखे थे? मैं नाम देखता हूं, कोई हो। खाली ट्रिक सिखा दिया। मोहम्मद रेहान हुसैन। जी सर। भैया आप बताओ, क्योंकि आपने जी तो सर, वाकई में। जी सही बताइए। बात है सर। आप 4 महीने मैंने तो क्लास भी पूरी अटेंड नहीं की थी, लेकिन आज जो 3 घंटे में आज जो सारी चीजें क्लियर हुई है वो अलग ही थे। मतलब 3 घंटे में सारी चीजें क्लियर हो गई। अरे 3 घंटे की क्लास में बंदा डॉक्टर बन गया, आज वाली क्लास सिर्फ ये 3 घंटे में। जिसने सीख लिया ना, जो मैं दावा करता हूं 5 साल पढ़ाई कर रखे हो, वो रिजल्ट नहीं दे सकते जिसने आज हमारे 3 घंटे की क्लास कर लिया ना। समझदार खाली बंदा होना चाहिए, माइंड से थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, वो उसको हरा देगा जिसने 5 साल पढ़ाई कर रखी हो, और आज जिसने 3 घंटे की क्लास कर लिया है। सीधा बता देगा कि भाई सामने वाले को क्या बीमारी है, अगर समझदार बंदा है तो। डिपेंड करता है पढ़ाने के टेक्निक पे। किसी ने बोला था, खान सर के बारे में बोला कि भाई ये जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान से क्लियर कर देते। एक वीडियो मैंने उनका देखा था जिसमें बोला अल्टरनेटिव करंट की बात चली थी, जिसके लिए स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, दिमाग में नहीं बैठता है। खान सर उसको डिकोड करके आसान तरीके से पढ़ा दिया कि भाई इतनी भीड़, एक तरह से भीड़ आ रही है और एक तरह से इतने लोग हैं। अब वो भीड़ कितने प्रेशर से आ रही है और कितने लोग हैं, यही बस उसका दोनों का फर्क है। एक आसान तरीका, तो सिस्टम को अगर आप आसान कर देते हो तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और जो आपको बता रहा हूं कि जिस दिन टिश्यू रिपेयर थेरेपी आ गई, 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की। अगर आपको कैरोपैटिक आता है तो सिर्फ 1 घंटा आपको लेना है, सब सीख जाएंगे। और वो जब तक नहीं है, बस इतना कह सकता हूं कि कार्तिक और गणेश जी वाली बात, कार्तिक जी ने पूरा, और जो है ना, पूरा ब्रह्मांड घूम डाला, वो नहीं जीत पाए, और गणेश जी ने एक राउंड मार दिया और वो जीत गए। बस यही वाली बात, इतने का फर्क है। टीआरटी की क्लास कितने टाइम के लिए रहेगी सर? टीआरटी यार बताना ही भर तो है। वो 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी टीआरटी की। भैया आपने ऑडियो नहीं सुना, जिन्होंने सुना था और वो इसमें नहीं है। अभी मैं ये दावा कर रहा हूं, अभी दावा मैंने किया यहां पर कि कैसा भी पेशेंट हो वो ठीक हो जाएगा। तो वो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट, उससे बात चल रही मेरी, कैसा भी आ जाए करके दिखा देंगे। वीडियो सर में आपको जो दिखाया, वीडियो में दिखाया, बंदा बोल रहा कि मेरा हाथ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हाथ है ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर, नी ज्वाइंट में जो कार्टिलेज डैमेज हो चुका है उसको कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है सर? ये कैसे संभव हो सकता है? मैं यही बता तो रहा हूँ कि कार्टिलेज जो है हम वहां पे खून का दौरा पहुंचाएंगे। तो सर कार्टिलेज तो एक मेम्ब्रेन में होता है, उसको मतलब डैमेज होने के बाद फिर रिपेयर हो कैसे होगा? आप मान लीजिए सर्कुलेशन अच्छा कर भी दे रहे हैं, तो हाँ, कैसे कैसे ठीक होगा वो? नहीं कार्टिलेज हम, जैसे वहां पे जो दिक्कत है, खून का दौरा वहां पहुंचने लग जाएगा, तो वो हील होगी या नहीं होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खाली इतनी बार। अगर प्रॉपर फ्रेश ब्लड वहां मिलेगा तो वहां पर हील होगा या नहीं होगा? अगर इससे नहीं हुआ तो भाई साहब मैं दावा करता हूं कि कोई थेरेपी से नहीं हो सकता। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर किसी चीज से नहीं होगा।
ये मैं गारंटीज लिख के दे सकता हूँ। बोलो। ठीक है सर। अभी आपने एक बात बोला कि हमने कैरोपैटिक सीखा हुआ है, ठीक है, आपने सीखा हुआ है, पैसे लगा के तो सीखे होंगे। जी। हम इसमें क्या कर रहे हैं? आज कैरोपैटिक सीख लेने के बाद क्या हम हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं? नहीं नहीं, सब बीमारी तो ठीक होगा। लेकिन बोन इसको अलग। सीख लेने के बाद आज सब बीमारी को ठीक कर पाएंगे, ये मैं आपको दावा के साथ कहता रहा हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ, कैरोपैटिक में मानता था बहुत अच्छा है, कर लिया, लेकिन फिर वो अटक जाते थे। सारी कहानियां थी मसल्स के ऊपर में, और मसल्स को ठीक करने का सिस्टम ही हम इसमें सिखा रहे हैं। लेकिन जॉइंट्स की भी रोल होता है, इसलिए हमने कैरोपैटिक को भी इसमें रखा हुआ है टेक्निक। तो बहुत से लोग हैं जी। जिन्हें नहीं जानते हैं, तो उनको इसी में दोनों काम चल गया ना, आपका कैरोपैटिक भी सीख लिया और बाकी चीजें भी सीख लिया। इतना सस्ता एक कोर्स होता नहीं है, लेकिन हमने इस बार के लिए बनाया हुआ है, और जो लोग करेंगे कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो 10,000 की ही हो जाएगी फिर 1 तारीख के बाद। नहीं, मैं तो बुक कर चुका हूँ सर। ठीक है। मैं तो कर चुका हूँ। आर यू ऑल्सो गोइंग टू टीच अस द physiology and the science behind the transmitter, because it's some as explain। ये सैमसंग के फोन से किसने किया हुआ है? सैमसंग है, खाली नाम नहीं है। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये जो रोप एंड रोलर जो है, हाँ। ये ये रेडीमेड मिलता है कि बनाया जाता है, कैसे नहीं, क्या बनाया रहता है जाता सर? है, बनाया जाता है। रोप एंड रोलर रेडीमेड नहीं मिलता, बनाना जी जी। पड़ेगा। वहां कैसे बनेगा सर? पर हम बनाना सिखाएंगे वहां पर। जी 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 जी। और ये जो ऑयल भी बनाना सिखाएंगे ना आप? हाँ, ऑयल बनाना सिखाएंगे। जी 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 रोप भी बनाना सिखाएंगे, ऑयल भी बनाना सिखाएंगे। बोलो ना, ये देसी जुगाड़ है, यहाँ पे मतलब ये जी। कहीं आपको मिलेगी नहीं। अब आपको कैरोपैटिक क्या है, आप मुझसे बात कीजिए, कैरोपैटिक क्या है? सर मैं तो उस विषय में नहीं जानता, अच्छा, आप कायरोपैटिक। नहीं जानते हैं। मैं नहीं। आपको बताता हूँ, ये भी हमारे देश का देसी जुगाड़ था, पहलवान लोग करते थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। भाई किसी को चनका लग गया, वो झटका लग गया है, पहलवान जी के पास जाओ, वो चनका उतार देंगे। जी 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 फ्री में होता था। जी विदेशियों जी ने इसको सीखा, अब जाके वहां अपने उन्होंने अप्लाई कर उसको कोर्स बना के भेज दिया, और वही आ रहा है और महंगे दाम में बिक रहा है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पैकिंग होके यहाँ पे ऐसे करेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये तो यहाँ पे तो फ्री में ही होता है, लेकिन वो कैरोपैटिक नाम हो गया, और उसके अंदर में जुगाड़ एक लगा दिया गया है जो कड़क कड़क साउंड डाल देते हैं, लोग उसमें भ्रमित होते हैं। अलग से साउंड, अखिलेश कुमार जी, आपने उनसे सीखा हुआ है ना शायद? रजनीश सर से सीखा हुआ है। रजनीश सर सीखा है। तो उनकी वीडियो में तो बड़े कड़क कड़क, यहाँ तक कि पेट वोट में जब भी सब में बजाते हैं। आपने किया था क्या, बजता है भैया? उनका वैसा है, लेकिन उतना मतलब जितना वीडियो में रहता है वैसा कुछ नहीं होता है। और सर ये कायरो प्रैक्टिस से कोई जरूरत नहीं कि क्रैकिंग का साउंड ही आवे, अरे उससे कोई भैया, मायने नहीं देखो रखता वो, है, लेकिन वो अरे डालते पब्लिक हैं थोड़ा सा। क्यों डालते हैं यार? मतलब वो जो वही उसी के दम पे तो पब्लिक आ रही है। वो क्रैकिंग साउंड नहीं डालते ना, तो कौन जाता जी। उनके पास इतना? मेरे वीडियो खुद ही क्रैकिंग में ये डाला हूँ, उस पे साउंड जो नहीं आता है उस पे, और अधिकांशतः आता भी है, हाँ, लेकिन वो लोग आता अपना तो है, माइक भी। बेड पे भी आता है। मैं तो कहीं भाई बेड से भी आ जाता है, बाकी जो बोन्स में तो आता ही आता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा डालते हैं, हाँ। ओरिजिनल ना डाल के एक्स्ट्रा डालते हैं। कुछ कुछ में सर डालता है, जैसे मान लिया कि रिस्ट वाला हुआ, रिस्ट रिस्ट को बजाते हैं कटाक से, वैसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, रिस्ट तो रिस्ट बजती है, क्या बात कर, रिस्ट तो बजती है, रिस्ट किसी बजती किसी है। में आता है, सब अरे सब जॉइंट्स, पेशेंट को नहीं आ पाता सुनिए है। सुनिए, जॉइंट्स रहेंगी, जॉइंट्स पे बजता है। हाँ, उन एल्बो के पास आता है, estimate वो होते हैं। हाँ, शोल्डर के लेकिन पास आता है। ये नाभि में कैसे हो सकता है भाई? जो हमारे ये अभी एब्डोमेन का पार्ट नाभि है, में नाभि में सर आता है, लेकिन उतना जितना ज्यादा जब आवाज आता है उनसे वो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक मिनिमम सा वो तो है, होती है, हल्का सा टिक हम्म। सी मुड़गी, अब उसको हाँ धड़ाम हाँ हाँ।
बम बना कर एकदम दिखाते हैं। माइनर से आता है वो, उस पे ऐड किया हुआ रहता है। जी जी, सारा ही ऐड किया हुआ रहता है। मैं तो देखा था, मेरे एक मित्र है बम्बई के अंदर में, हम्म। उनके यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, पचास सर हजार रुपये कायरो में क्या बोन के ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया जाता है क्या? बोन अलाइनमेंट पे उस पे काम किया जाता है। कौन अलाइनमेंट में होता है एक्चुअली में। देखिए, अब हमारा हाथ नहीं ऊपर उठ रहा है, हाथ नहीं उठ रहा हम्म। है, या कोई दिक्कत आ गई है, तो वो उसमें एक हल्का सा झटका देने से जगह हम्म। स्पेस बन जाती है और खुल जाता है। बहुत अच्छा काम पेन कर। फ्री ट्रीटमेंट है। सर अभी ये जो कायरो है, ये हाँ, कायरो है, डायबिटिक और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है उसको कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, उसके लिए ये पेन कुछ मैनेजमेंट कंडीशन में किया भी जा, तो कई सर। पेशेंट तो ऐसे रहते हैं जो पेन मैनेजमेंट में, जैसे डायबिटिक के भी रहते हैं, उसमें हाइपरटेंशन के भी नहीं रहते हैं, नहीं, तो उस हाई कंडीशन में क्या जो किया जा सकता है? वो हाई तो शुगर देखिए, लेवल में नहीं ऐसे करते हैं। कंडीशन हाई शुगर लेवल वाले, देखिए सुनिए मैं बताता हूँ, हाई शुगर लेवल वाले का कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक भी नहीं होगा सर, उसका बोन भी वीक रहता है ना, ठीक रहता है। कहीं हाँ भी हाई डैमेज शुगर। हो सकता है। तो देखिए, वो हम बता देते हैं, इसमें बोन हाँ तो रेस्ट डायबिटिक और बीपी। जी जी। कर, लेकिन डायबिटिक उसमें और कायरो में नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे टीआरटी से कर सकते हैं। जी जी। ये ये तो जहां मैंने पे एक वीडियो देखा होगी था, टीआरटी से हम कर पाएंगे उसको। एक एक वीडियो देखा था मैंने, हाँ एक ग्रुप पे आया था, उसमें जैसे ये सैलून वैलून में जो करते हैं ना कायरो, कई कई लोग, जैसे हाँ। सैलून वाले, तो वहां पे एक हाइपरटेंशन का पेशेंट था, बीपी का पेशेंट था मेरे ख्याल से, अच्छा तो उसको तो उसकी तुरंत डेथ हो गई थी। उसने भी कायरो किया था उसको, अच्छा। तो तुरंत डेथ हो गई थी, नहीं, तो क्या? डेथ होने का कारण होगा जो बैक में वो प्रेशर दिया होगा ना, जी उसके उसके वजह बाद से वो डेथ किया होगा। वैसे उसके हाई बाद बीपी को मतलब दिया जाता है, लेकिन जिस एरिया में देना चाहिए वो सैलून वाला को पता नहीं ना है। जी अब जो है एक्सपर्ट है तो उसको तो पता है। देखिए, जी। सैलून वाले क्या है, वो तो ऐसे मारते हैं। यहाँ हम लोगों में बस इतना ही फर्क है कि हमें एडुकेट कर दिया जाता है कि भाई कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे नहीं खतरा है। अब हमें जानकारी नहीं रही, कहाँ खतरे को अगर नहीं बताया जाएगा तो हम कर ही देंगे। तो किस जगह पे करने से खतरा हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, वो सारा समझाया जाएगा यहाँ पर। इसीलिए हाँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो मेन लोग को झटका यही नहीं पता मारते नहीं। हैं, स्लोली चलते हैं। पहले थोड़ा खोला जाता है, फिर उसके बाद और बढ़ा के खोला जाता है, इस तरह खोल खोल के आखिरी में जाके मेन कहानी होती है। अच्छा सर, सही ये बात। जो हैमर है, हैमर, हाँ। हैमर क्या है? वो ठोकना पड़ता है, हैमर, हथौड़ी। अच्छा। जी जी जी। सर हैमर का जरूर तो इस बताइएगा, हमको सब पता नहीं बताया है। जाएगा भाई, सब बताया जाएगा। चलिए। हैमर का टूल तो मिलता होगा ना सर? हाँ, सब यहाँ मिलता है। ओके। सर वो आपके पास मिलेगा या परचेस करना होगा? परचेस करना होगा, यहीं पर मिल जाएगा, मतलब वहां पर हम जहाँ पे क्लास होगी ना, वहां पर शॉप वालों को बुला लेंगे, जो जी इसके जी जी। होलसेलर हैं वो आके वहां पे एक दुकान लगा देंगे। तो लंच के बाद आप लोग जाके उसको बाय बाय कर जी। सकते हैं। ओके ये ओके, रोलर थैंक नहीं यू। मिलेगा है ना? ये रोप नहीं मिलेगा। वो रोलर के तौर पे तो कोई भी लकड़ी ले, गोल सा ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, ठीक है, वो तो कोई भी लकड़ी से आप बना सकते हैं। वो देसी जुगाड़ है वो। और रस्सी? रस्सी ये सब अपने से बनानी पड़ेगी, ये मिलती नहीं है। सर मान लीजिए नए हैं अपन, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ बता पाएंगे अपन? क्या नया क्या? जैसे मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ। तो अभी नए लोगों के लिए बता तो रहा हूँ कि ये जो गांव के तो गंवार लोग हैं ना, उनके लिए उनके तरफ से तैयार की गई चीजें हैं ये। अच्छा। एक अनाड़ी से अनाड़ी आदमी के लिए सीख सकता है, कोई पढ़ा लिखा इसमें जरूरत नहीं है। इसमें जो एकदम अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा कामयाब रहेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर इसमें। वैसे पहले सीख तो जाओ। अपने पास तो ना पेशेंट है ना कुछ। कौन ये बोल रहे हैं? मैं राजमन बोल रहा हूँ सर। जैसे अभी अपन तो अपने पास तो कोई पेशेंट भी नहीं है ऐसे अच्छा, प्रेजेंट में, कुछ अपन प्रयोग करके देख पाएंगे क्या रिजल्ट आ रहा है? अभी आपके पास कुछ पेशेंट तो होंगे, आप डॉक्टर नहीं नहीं, राजमोहन मैं कुमार तो लिखा है आपने। मैं वो लिखा तो हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। और किस चीज क्या की? है,
अभी वो एमबीएच कर रहा हूँ मैं। एमडीएच? एमबीएच, एमबीईएच इलेक्ट्रोमियो का। अच्छा, ईएच, एमडी ईएच है, ईएच नहीं सुन पा रहा था मैं, हाँ समझ गया। हाँ। ठीक है, तो आगे के लिए आपको हेल्प होगा ना ये, जब पेशेंट आने लग जाएंगे और कोई क्रॉनिक पेशेंट आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे क्रॉनिक पे, आप हाथ सफाई मार दीजिएगा। ऐसे 3 पेशेंट हैं पैरालिसिस के, पर अरे मैंने अभी वाह! तक उनमें हाथ लगाया नहीं है। पर अरे तो यार सीख के केवल जाओ, उनसे उनको ठीक कांटेक्ट करो। भैया सीख के जाओ, कांटेक्ट उनको ठीक रखा करो। है। ठीक है, सीख के जाओ और ठीक करो वो उनको। सर वो क्या हो रही कि जैसे मैं कहना ये चाह रहा था कि जो आपने क्लास दिया है रेगुलर में, उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट जैसे आज 3 घंटे का बोले वो कुछ वीडियो दे देते तो बहुत ज्यादा ज्यादा हेल्पफुल हो जाता। अरे वीडियो तो मेरे भाई जब क्लास हो जाएगी तो सबकी वीडियो मिलेगी ना। जी। अच्छा, ये नहीं वो पूरा तो सर जो क्लास अपन करेंगे वहाँ रिकॉर्डिंग होगा। उसको कर देगा। अरे सुनिए सुनिए, इस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग होगी, और रिकॉर्डिंग होके एक ऐप में मिलेगी। अच्छा सर। खाली वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप देख सकेंगे उस सारे वीडियोस को। सर वो ऐप में लाइफ टाइम रहेगा वीडियो? नहीं, उसका एक समय रहेगा, कितना एक समय साल सर? तक का, एक साल तक का रहेगा। जी जी जी। तो अरे उसमें खाली सीखने भर की तो है, एक बार टेक्निक आ गई बात को अब करने की जरूरत ही नहीं है। एक साल जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बढ़ा देंगे, 2 साल भी कर सकते हैं। सर ये जो अच्छा, पैरालिसिस देखते के हैं लिए, फिर वहाँ आते हैं पैरालिसिस, क्या क्या सीख पाते हैं अपन। आते हैं वहीं पे। सॉरी, क्या बोला आपने? कह रहे हैं सर अब वहीं आते हैं, वहीं आकर देखते हैं कितना सीख पाते हैं हाँ अपन। ठीक है, ओके। और दूसरे कौन अभी बात कर रहे थे? हाँ सर, जो टीआरटी है पैरालिसिस के लिए जो आप बता रहे हैं, ये हाँ, ये थेरेपी क्या रेगुलर होगी पेशेंट पे, कि कुछ अल्टरनेट डे में होगी या रेगुलर होगी? पहले तो रेगुलर चलाएंगे कुछ दिन, जी उसके बाद जो है अल्टरनेट डे। देखिए पहले जो है हमें 10-15 दिन जो है ना बराबर काम कर देना पड़ेगा, जी या फिर एक एक दिन छोड़ छोड़ के भी कर सकते हैं। जी जी जी। जब थोड़ा सर्कुलेशन बन जाए, यानी कि सिस्टम ठीक हो जाए, तो उसको टाइम थोड़ा दे देंगे। तो सर ये जो सर सिखाएंगे पैरालिसिस के लिए, हाँ, जो सर आएंगे वो कितने दिन के लिए आएंगे? एक दिन के लिए आएंगे या शुरू से डेली रहेंगे? नहीं, उनका पार्ट है, जब भी करा दे वो। जी, तो दिन भी शुरू है, दिन 2 दिन से भी रहेंगे रह या सकते लास्ट हैं, दिन तीनों दिन रहेंगे? भी, तीनों दिन भी रह सकते हैं, ऐसा एक दिन भी रहे। उनका पार्ट तो एक दिन का है। जी जी जी। ठीक है, हो सकता है तीनों दिन रहे। हाँ सर, तीनों दिन रहेंगे तो क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी उनसे ज्ञान मिल जाएगा हमें। जी जी, ठीक रहेगा। अरे बाकी जी मैं जी। हेल्प कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रही हो आप? नहीं, वो तो आप तो हो ही हमारे साथ, लेकिन क्या वो भी रह जाए और तो हमारे लिए और कुछ अच्छी चीजें मिल जाएगी। चलिए ठीक आप है। तो मार्गदर्शन तो आपका तो रहेगा ही हमारे साथ में। जी जी। देखिए सर, बात सर करके है ना। हेलो। हेलो। सर हाँ, बोल रहा हूँ कुछ कलर थेरेपी के बारे में बता दीजिएगा। कलर थेरेपी का इसमें कोई रोल नहीं है भैया, कैसे कलर थेरेपी यहाँ कैसे बताएंगे? वो तो ऑनलाइन क्लास में वो डिटेल्स में सिखाना पड़ता है, उसके लिए वहां पे जुगाड़ नहीं है ना भैया, वो अलग चीज हो गई। कलर थेरेपी तो ऑनलाइन पॉसिबल है। अगर ऑनलाइन पॉसिबल रहता तो हम उसको कराते, ऑफलाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑफलाइन में टेंशन ज्यादा रहता है कि स्टूडेंट हुए नहीं हुए, हम जगह ले रहे हैं, वहां का रेंट क्लियर हो पाएगा नहीं होगा, कितने लोग होंगे, उसकी व्यवस्था। ऑनलाइन तो कितने भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 भी है तब भी कोई बात नहीं, 100 है तब भी कोई बात नहीं। इसमें अगर है, मान लीजिए 20 लोग हैं, तो वहां हो सकता है अगर 20 से बढ़ गए तो उस जगह पे नहीं हो पाएगा, कहीं और करना पड़ेगा। जी 30 जी। लोगों का मतलब डिपेंड करता है, कहीं पे है वहां 30 लोगों से कम रहेंगे तो नहीं कराने देंगे। कई कई लफड़े रहते हैं, इसीलिए हमने डाला हुआ है कि जल्द से ज्यादा लोग हो और टाइम से पहले हो जाए तो फिर हम उसको बुक कर दें, उसके हिसाब से उस तरह के हॉल लिए जाते हैं। सर ये वर्कर्स आप फिक्स ही है ना इसमें, जैसे कम लोग तो नहीं होंगे, जैसे कैंसिल तो नहीं होगा ना ये? नहीं नहीं, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। जी। बेसिकली तो अभी कितने, रजिस्ट्रेशन। 18-20 लोग तो, 20 लोग तो हो ही जाएंगे बड़े आराम से। जी 17-18 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जी 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 जी। ठीक है। इसी हम बताया जाए। ठीक है सर, शुभ रात्रि, मुझे कहीं जाना है तो शुभ सर मैं। रात्रि। जी जरूर जरूर। ठीक। मोहम्मद हसैन
हसन जी, आपको आपने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन होगा, तो ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है। तो आप आ पाएंगे कि नहीं? जी आ पाएंगे हमसे। ठीक है। टिकट बुक कर रखी है मैंने। हाँ ठीक है, उसका वो पेमेंट कर दीजिएगा। जी जी सर, मैं करता हूँ कल। हाँ, कल तक परसों तक टाइम है। टीसीएम भी सर बताया जाएगा इसमें? हाँ, जानकारी दी मतलब जाएगी। सारी सारी चीजों की, मतलब एक एक घंटे की क्लास रहेगी क्या, एक दो घंटे की? हाँ, ये टीसीएम बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन एक हल्की सी जानकारी दी जाएगी। ये भैया ये कोर्स नहीं है यार मेरे दोस्त, ये ऐसे थेरेपिस्ट तैयार करके देना ताकि हमारे पास से कोई रिटर्न ना जाए। अभी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, इससे समझ लीजिएगा। मेरे ऑनलाइन कोर्स में गोवा से एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि सर अपना ये वाला जो आके हमारे गोवा में सिखाइए, मैं आपको रहने खाने की व्यवस्था कर दूंगा। मैं बोला ठीक है, लेकिन वहां पे स्टूडेंट होने चाहिए 20-25। मैं सिखा दूंगा। बोले तो स्टूडेंट हमसे नहीं हो पाएगा, मैं एक कॉमन इंसान हूँ, मुझे अपनी एक तकलीफ है, उसी के लिए सब सीख रहा हूँ। मैं बोला क्या तकलीफ? बोला कि सर्वाइकल की तकलीफ है। तो मैं सर्वाइकल है तो देखिए, अब दवा खाने से इतना कोई काम नहीं चलेगा, बेस्ट रहेगा कि आप कैरोपैटिक करा लीजिए, ठीक रहेगा। तो कह रहे हैं कि कैरोपैटिक तो मैं करवा रहा हूँ गोवा के अंदर, मैं कई दिनों से करवा रहा हूँ, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और जब हम उनसे बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो किसी कैरोपैटिक के क्लिनिक में बैठे ही हुए थे, वहां पे ऐसे लाइन रहा होगा, तो फ्री होकर बात कर रहे थे उससे, टाइम पास करने के लिए समझ लो आप। तो बात चली, तो मैं बोला कि आप कहाँ से? बोले गोवा से। तो मैं बोला गोवा तो नहीं, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है कुडाल, वहां पर मेरा एक स्टूडेंट है जो बंबई में आके सीख कर गया था। मैंने उनको बोला कि आप जो है उसके पास चले जाओ, वो ठीक कर देगा। कैसे कर देगा? क्योंकि उसे टिश्यू रिपेयर थेरेपी आती है। मैंने बोला सारी चीज एक तरफ, टिश्यू रिपेयर थेरेपी एक तरफ, ऐसा है। ब्लड का सर्कुलेशन ही वहां पहुंचा देगा, हो जाएगा। जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं, टिश्यू नए तरीके से आने लग जाएंगे, काम हो जाएगी। सर ये टिश्यू रिपेयर जो है, तो इसकी टाइमिंग सर बढ़ा दीजिए ना, ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे क्या बढ़ा के क्या करना है मतलब भाई मेरे, मुझे बताइए। हमें जो बताना है आपको आ गया, तो उसमें बढ़ाना क्या है? करिए, आप वहां पर लोगों को ट्रीटमेंट कीजिए और रिजल्ट देख लीजिए हाथ क्या। वहां पे तो किसी का कर सकते हैं ना, मतलब थोड़ा हाँ भाई, थोड़ा अगर बहुत कोई आ गया ट्रेनिंग। तो कर दीजिए, और नहीं तो आप किसी को लेके जाइए, कोई कमी रहेगी तो हम है ना। अगर जी बाई जी। चांस से नहीं हो रहा है, वीडियो पड़े हैं, और आप करिए इलाज, और नहीं कहीं रिजल्ट मिलता हमें बताइए। अरे वो तो आपने ऑडियो सुना है कि नहीं, जो मलिक साहब वाला? हाँ, यहाँ पे जी नहीं सर आ सुना। पाया। तो फिर यार, जो व्यक्ति अपने मुंह से बता रहा है, और उसके पेशेंट वो भी नहीं बोल रहा है, उसके पेशेंट बोल रहे हैं कि आपने जो है 1 साल से इलाज कर रहे हो, ये पहले क्यों नहीं किया? वो कह रहे भाई पहले तो सीखा ही नहीं था, अभी तो सीखा है। अच्छा सर, ये साथ में दे सकते क्या पेशेंट को? जैसे कायरो कर दिए, उसके बाद टीआरटी कर दिए, और ये तीनों चारों थेरेपी एक साथ में कर ये सकते हैं दे इसके सकते बाद? हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। सबका अपना रोल है। देखिए, कैरो काम करता है बोन ज्वाइंट्स के ऊपर। कैरो कहाँ काम कर रहा है? बोन ज्वाइंट्स के ऊपर। टिश्यू रिपेयर थेरेपी कहाँ काम कर रही है? मसल्स रिलैक्सेशंस के ऊपर और ब्लड सर्कुलेशंस के ऊपर। और जितनी भी बाकी चीजें सब इसी पे काम कर रही हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट एंड जो है मसल्स को रिपेयर करने पे काम कर रही है। मसल कैसे ठीक होंगे? क्योंकि जब ब्लड की सप्लाई वहां पहुंचेगी, हर एक ऑर्गन में यही कहानी है। जैसा मैंने पहले शुरू में बताया कि बॉडी के अंदर में क्लॉट्स हैं, टॉक्सिन्स जमा है, वो सर्कुलेशन प्रॉपर होने नहीं दे रही है। इसको सीख लेंगे, सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है भैया, अब टाइम ओवर हो गया है, अब हम लोग विदा लेते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, अपना फटाफट जो है यूपीआई नंबर आपके इसमें सामने पड़ा हुआ है, उस पर जाके पेमेंट कर सकते हैं। सर एक मिनट सर,
ये जो थेरेपी पेशेंट के ऊपर कितना प्रैक्टिकल कितने टाइम की रहती है, समथिंग समथिंग? 1 मिनट, कौन बोल रहे हैं? सर प्रभाकर वाघमारे बोल हाँ, रहा था। क्या पूछा आपने? बोलिए, आप ये फिर जो बोलिए। थेरेपिया है, हम्म। ये जो थेरेपिया है, हम पेशेंट के ऊपर कितने टाइम करेंगे मिनिमम, एक पेशेंट के ऊपर? ये यार वो तो डिपेंड करता ना कितना टाइम, मतलब किस तरह का, कहाँ का केस है, कितना क्रॉनिक है। आप 20 मिनट से लेके 30 मिनट 40 मिनट तक कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है पेशेंट आपके पास ठीक कितना है, उसके आधार पे। 10 मिनट तो मान के चलिए कम से कम तो देना ही ठीक। देना है। 10 से लेके 40 मिनट तक दे सकते हैं, वो एक डिपेंड करता पेशेंट है। को है ना सर? हाँ। ओके। क्योंकि अलग जितना आप करेंगे उस पर डिपेंड करता है ना। अब उससे कितना चार्ज ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने आपके पास पेशेंट होते हैं दिन में, तो वो सब सारा कुछ कैलकुलेट करके अपना करेंगे। कोई 1,000 रुपया ले रहा है, कोई जो 100 150 रुपया ले रहा है, तो उसका भाई उसी तरीके से वर्किंग भी होगा। कोई 2,000 भी ले रहा है। एक दिन का 2-2 हजार रुपये लेते हैं क्या इसमें? हाँ, कैरोप्रैक्टिक जी। एक दिन का, वो जिनकी बात कर रहे हैं ना अखिलेश यादव जी, वो जी। 10,000 रुपया लेते हैं एक सीटिंग का, जिनसे इन्होंने दस सीखा। हजार 10,000 एक सीटिंग का। अखिलेश जी, आप कितना लेते हो? हम लोग सर कम लेते हैं, कितना लेते हैं? फिर भी 1,000 लेते हैं पर थेरेपी। 1,000 रुपया देखिए। वो देखिए, आप लोग वो दवा देते हैं, दवा 100 150 रुपए दी जाती है। ये ऑपरेशनल पार्ट है। तो डॉक्टर तो दवा देगा 200 250 रुपए तक ही देगा। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन की बात करेगा तो फिर उन लाखों में बात होगी। तो ये ऑपरेशनल वाला पार्ट है। कान सर भी पूरा तेल मलवाते हैं। है जी। रजनीकांत सर पूरा तेल लिखते हैं, और कांत नाम से तेल आता है, कांत ऑयल। अच्छा। वही टिश्यू रिपेयर के लिए तेल देते हैं। अच्छा, उनका अपना तेल है। हाँ, अपना तेल है। अच्छा। लेकिन वो तेल उल तो सो ही नहीं करते, खाली कटकट आवाज कराते हैं। वो तो सब साउंड रहता है उसका भी। वो साउंड। तो सर कायरोप्रैक्टिक करते हैं सर, टीसी रिपेयर भी करते हैं क्या रजनीकांत? नहीं नहीं, टिश्यू रिपेयर कोई नहीं करता। ऑयल सर देते हैं, ऑयल। ऑयल तो वो देखो वो भैया। आपको थेरेपी दे दिए, उसके बाद ऑयल दे देंगे। हाँ, हाँ, आपको ऑयल यूज करना है। ऑयल मसाज तो सभी कराते हैं, एक तरीके से देते भी हैं। लेकिन ये टिश्यू रिपेयर में, उस ऑयल में बड़ा फर्क जब रहे। जब पेशेंट ठीक नहीं होता तो बोलते हैं कि आपको बोले थे ना ऑयल यूज करिए। एक 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 लड़का तो लफड़ा कर दिया था उनसे। हैं, बोले कि जितना कहा जाता है उतना करिए। इस क्लास को करके जाइए। अब तो आ ही रहे हैं। और उनसे हम्म। बात कीजिए, सर जो आपसे ठीक नहीं हो रहे उनको हमारे पास भेज दीजिए। हमको डांटने लगे कि 1,000 में थेरेपी देता है, तू लोग तो पूरा नाम खास डुबा कर दिया कार्य प्रैक्टिस का। अब ये बोले सर बात। क्या करें, इंटीरियर इंटीरियर क्षेत्र है। बोले सर आप भी करिए, बस एक करिए कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दो। गाँव जो साउंड बजाते हैं ना, वो साउंड डालना, और जो इस पे क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों पे ऐड जो चलाते हैं वो देना बंद कर दीजिए। देखे आप कितना ले पाते हैं। वो सब मतलब लोगों को मूर्ख बना के लिया जा रहा है। जाने दीजिए। वर्ल्ड फेमस हो गए हैं बहुत वही ज्यादा। सर बात ये है ना कायरो की भैया। सेटिंग है। सर ये कायरो की सेटिंग है, कितने कितने दिन में करते हैं? डेली किया जाता है कि 15 दिन, एक महीने में एक बार किया अरे जाता है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है आप पे। फिर भी समथिंग समथिंग कितने दिन में दे सकते हैं उसको? उसका आठ 3 दस डे सेटिंग 4 के लिए डे हो जाता है। दस टाइम सेटिंग रहता जी। 10 सेटिंग एक के आसपास। है। हम्म। नहीं, डे का कितना, क्या कितना रहता है डे का? जैसे दिन में कितने जैसे 15 दिन में एक बार, या हफ्ते में एक बार, या अल्टरनेट डे? वो सिचुएशन के हिसाब से, पेशेंट की स्थिति क्या है। उसके थोड़ा हिसाब से। क्रोनिक जैसे है मान लिया तो जाए एक्यूट, एक क्रोनिक पेशेंट है, 2-3 साल से है, उसको प्रॉब्लम नी पेन है, या बैक पेन है, या शोल्डर है, तो उसको कितने दिन में अपन दे सकते 5 डे दिया जाता है।
वो स्थिति के 5 डे हिसाब से क्या? कैसा जी कैसा जी इसका सिचुएशन क्या है अभी। चलिए बागवानी जी, आप क्लास में आएंगे, सब इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। आइए तो जी जी, मिलते हैं, वो तो वहाँ सर आ बात ही हो रहा जाएगा। हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। जी जी, अखिल सर मिलते हैं। हाँ वहीं मिलेंगे। ठीक है, वही सबको मिलते राम राम। ठीक है हाँ, सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।